जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज जनता की अदालत में हम एक ऐसे आदमी को पेश कर रहे हैं जो सत्ता से बाहर रहे या सत्ता के भीतर लगातार विवादों में घिरा रहता है, खबरों में बना रहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक साधारण परिवार से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा। जाहिर है जनता उस पर उंगलियां उठाती है, कभी कभी उससे सवालात पूछना चाहती है, उस पर इल्जामात लगाना चाहती है। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जनता की अदालत में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जनता की अदालत में हाजिर हो। ये जरा सच पर बता दीजिएगा कि क्या हम अभी तक झूठ बोले? क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा आपके मन में है? ये सच्चाई से आपके सामने कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री बनने का मेरा इरादा नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जिससे गरीबों की एक शक्ति बढ़े। जनता को लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं। आपकी नजर कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है तो कभी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। आज दो हैं दुखी, सबसे ज्यादा किसान और अल्पसंख्यक। इनके दुख दर्दों को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसमें अगर हमारी पार्टी मजबूत बन जाती है तो सरकार मिल जाए या बड़ा पद मिल जाए तो वो हमारा सेकेंडरी है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाना। जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सवाल आया तो यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की। हम पूरी दुनिया को मालूम है सीएम इब्राहिम जाके मायावती को मिले। उनकी कोशिश थी किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट में समझौता हो जाए। अब गुप्त रूप से क्या होता है दिल्ली तो आप जानते हो षड्यंत्र का अड्डा है। बुरा मत मानना, यहाँ पर षड्यंत्र का अड्डा है। षड्यंत्र में हम कभी शामिल रहते नहीं हैं। अब गुपचुप कौन क्या करता रहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो लोग करते रहे उनकी शक्ति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद सारा हिंदुस्तानी, सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी। मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसमें जो सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी। लालू प्रसाद जी थे। उनको तो आपने किनारे लगा दिया। अगर आप मैंने तो नहीं लगा दिया है। वो किनारे लगे हैं तो अपने आचरण से लगेंगे, अपने आचरण से बचेंगे। उसमें हमारा उन्हें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कभी इरादा नहीं रहा और न हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने कि मुलायम सिंह जी का जो मेन इंटरेस्ट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में सरकार संभालना ही नहीं चाहते। ये बात वो लोग कहा करते हैं, या तो वो अज्ञानी हैं या धूर्त हैं। उन्होंने कहा कि 365 दिन में 180 दिन आप उत्तर प्रदेश में रहे। इससे ज्यादा खैर झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती है। मुश्किल ये है कि आज ये कल्चर है या संस्कृति है दिल्ली की, जो एयर कंडीशन में यहाँ दिल्ली में रहते हैं उनका जन आधार नहीं है तो वो चुगलखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दरवाजों पे जाते हैं, हाजी देते हैं। ऐसे लोग ही कह सकते हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा हम गए हैं तो क्या हिंदुस्तान का 1/6 उत्तर प्रदेश है, उस अनुपात में क्या हम ज्यादा गए उत्तर प्रदेश के अंदर? उन लोगों का कहना यह है कि आज भी अगर मौका मिले, मुलायम सिंह जी को चॉइस हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में और भारत का प्रधानमंत्री बनने में, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये तो सवाल अभी है नहीं, न प्रधानमंत्री का सवाल है न मुख्यमंत्री का सवाल है। अगर ये जो मौके आएंगे तब फैसला होगा कि क्या चाहते हैं। इस लायक बना दो, मुख्यमंत्री लायक या प्रधानमंत्री लायक, आप सब मिलकर बनाइए, तब फिर फैसला करेंगे क्या करना है। मुलायम सिंह जी, ये आरोप आपकी पार्टी के लोग गुपचुप कान में कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय नेता है तो मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, और जनता के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव। सिर्फ एक ही नेता है। परेशानी उनको है
कि जहां पर नेता ही नेता हैं, जनता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं। हमारे पास नेता हैं हम तो कार्यकर्ता भी है, जनता भी है। आपकी पार्टी में जिन लोगों को स्थान मिलता है, या तो आपके साथ व्यक्तिगत दोस्ती हो उन्हें, या फिर अगर वो जाति के इक्वेशन से आपके साथ ठीक बैठते हो तो ये सब गलत है कि जो अच्छा काम करता है हमारी पार्टी को उसको प्राथमिकता दी जाती है और देना चाहिए। एक अमर सिंह हैं जो बिजनेसमैन हैं, संजय डालमिया हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राज बब्बर हैं जो एक्टर हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये सब इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जहां तक कि अमर सिंह का सवाल है, शायद अमर सिंह के बारे में आपको नहीं पता होगा। एक बहुत साधारण किसान के बेटा हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो आज से नहीं पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तभी कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान था, सभी को मालूम है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने देखा कि अपने सिद्धांतों पर नहीं चल रही है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन ये कह देना कि वो उद्योगपति हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत बिजनेस अपना करते हैं, लेकिन वो भी एक किसान के बेटे हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन हैं भी या वो थोड़े पैसा उन पर अगर हो तो मुझे खुशी है कि गरीब कभी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, गरीब की लड़ाई कोई साधन संपन्न ही लड़ सकता है। तो आज अमर सिंह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक संजय डालमिया का सवाल है, आपको शायद पता नहीं है, संजय डालमिया तो अंग्रेजी हटाओ के आंदोलन में वो जेल गए थे, आंदोलन किया था डॉक्टर लोहिया के जमाने में। तो संजय डालमिया भले ही उद्योगपति हैं, लेकिन आज लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की। जहां तक राज बब्बर का सवाल है, शायद आपको राज बब्बर के बारे में भी नहीं पता होगा। युवजन सभा में काम करते थे, समाजवादी युवजन सभा में काम करते थे, बचपन से ही राज बब्बर समाजवादी हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर हम अमर सिंह को लाते हैं वो राजपूत हैं, संजय डालमिया को लाते हैं वो बनिया हैं, राज बब्बर को लाते हैं तो ये कलाकार हैं। जब सब कलाकारों को ला करके सबका पार्टी बनाते हैं तब भी लोगों को ऐतराज, और अगर नहीं लाते हैं तो कहते मुसलमान और यादवों की पार्टी। ये बड़ा मुश्किल है मेरे सामने। मुलायम सिंह जी इसलिए कहते सही हैं कि काम जब करते हैं कि सबको जोड़ने का काम करते हैं तो कहते उद्योगपति आ गया, कलाकार आ गया, अमर सिंह आ गए। अमर सिंह क्या जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमर सिंह ने इन दोनों कितनी मेहनत की है। मुलायम सिंह जी आरोप इसलिए आरोप लगता है क्या समाजवादी पार्टी के अंदर 18 राजपूत एमएलए हैं। यही कहा जा रहा है कि आप अमर सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, संजय डालमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बनियों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जनेश मिश्रा क्यों नहीं लेते नाम? जनेश मिश्रा बहुत बड़े समाजवादी हैं, जात के ब्राह्मण हैं। इसी तरह कपिल देव सिंह बहुत बड़े समाजवादी हैं, कई बार मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, भूमिहार हैं जात के। तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा मौका दिया इस अदालत में। कम से कम ये तो पता चल गया कि समाजवादी पार्टी में सब हैं। मुलायम सिंह जी आरोप तो ये लग रहा है सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह किसान नेता भी हमारी पार्टी के अंदर हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि सारे वर्गों को जोड़ करके, और उन वर्गों को जो 95 सैकड़ा हैं। गरीबों की लड़ाई 5% वो लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में खाते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं, और गए होते तो हम जान ही नहीं पाते क्या। एक वो खुशबू आता है सीसीडी, जिसको आप लोग बता देंगे क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, जिसको सेंट नहीं परफ्यूम। तो एक साथी ने ली तो मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है लंदन, तो उसने कहा कि इसकी कीमत है बहुत छोटी सी 4,500 रुपया। मैंने कितने दिन में इस्तेमाल हो जाती? वैसे तो हो जाती है 15 दिन में, लेकिन हम 10 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ये है 5 सैकड़ा 6, अब ये 5 सैकड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, 5% सावधान हो गया, हमारा 95% बैल के साथ कहीं हल चला रहा होगा। वो बेचारा क्या करे, फसल बोलती नहीं, बैल बोलता नहीं, वो चतुराई जानता नहीं। चतुर वो भी हो जाता अगर दिल्ली में आ जाता। मुलायम सिंह जी आपके आसपास जो लोग दिखते हैं इनके खिलाफ लड़ रहे, तो ये तो जिनके पास शक्ति है, धन शक्ति है, शिक्षा है, इज्जत है, सम्मान है, मकान है, एसी है। देखिए अब ये लोग मुलायम सिंह को पसंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके आसपास जो लोग दिखते हैं, सलीम शेरवानी जिनको आपने मंत्री बनाया, अमिताभ बच्चन जिनसे आपकी दोस्ती है, संजय डालमिया जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही परफ्यूम वाले लोग हैं। लेकिन ये परफ्यूम वाले इतने अच्छे हैं कि गरीबों की लड़ाई तो मजबूत कर रहे हैं। ये कम से कम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय डालमिया गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। अमिताभ बच्चन मेरे गांव में जाता, घर में जाता, और गांव के लोगों देहात जहाँ धूल उड़ती है वहां जाके कार्यक्रम करते हैं। और जब लाखों लोग गरीब आता है जिस तक पूरे कपड़े नहीं, तो अमिताभ बच्चन कम से कम गरीबों के बीच जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मुलायम सिंह जी
कि आप जवाब को संक्षिप्त रखिए और व्याख्यान ना कीजिए। अब सवाल ऐसे पूछे जाते पूरी बात नहीं रखेंगे तो कैसे समझ में आ जाएगी। न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे बारे में गलत फहमी है, और आप, मुझे खुशी है कि आप इस चेयर पे हैं, मुझे खुशी है, वास्तव में दिल से कह रहा हूं। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे बहुत हमारे देश की जनता की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर हम ज्यादा कहीं बोल जाएं तो आप अन्यथा न लें। मुलायम सिंह, ये गलतफहमी ये है कि जो साधारण सा शिक्षक था, जो एक गरीब परिवार से आया था, आज उसका लाइफस्टाइल 5 स्टार हो गया है। 5 स्टार होटल में कितने दिन हो गए हैं सरकार में? यहाँ हुए 15 महीने हो गए। 2 बार चाय पिया है 5 स्टार होटल में और 2 बार शादी में निमंत्रण में चले गए। सिर्फ 5 स्टार होटल में जाने की बात नहीं है, आपने जो लखनऊ में पार्टी का दफ्तर बनाया है वो 5 स्टार है, और गरीब आदमी को उसमें जाते हुए डर लगता है कि पैर ना फिसल जाए। अगर हमारे दफ्तर सफाई है तो गंदगी से तो हमेशा नफरत होना चाहिए। जिसको अपनी शरीर की गंदगी से नफरत नहीं है, उसको समाज और देश की गंदगी से भी नफरत नहीं हो सकती है। सिर्फ पार्टी ऑफिस के बारे में नहीं लोग कहते, जो आपका गांव है सैफई, वहां जो घर बना है, वहां जो स्टेडियम बना है, वहां जो सर्किट हाउस बना है, जिसकी तस्वीरें अखबारों ने छापी हैं, उन्होंने कहा कि ये भी आपने उस गांव को ही 5 स्टार बना दिया है। ऐसा है कि एक दिन आप सब लोगों को निमंत्रण देते, मैं अपने घर पर किसी को बैठा भी नहीं पाऊंगा, ऐसा तो मेरा घर है अभी। और मुझे शर्म लगती है कि जब मैं बैठ जाता हूँ तो बैठाने कहाँ घर वालों को, वो हमारे जो आने वाले मिलने वाले, वो तो मेरा घर है अभी तक। जहाँ तक ये बना है, ये तो मैंने नारा दिया था, चलो गांव की ओर। ये दिल्ली है, दिल्ली में ही क्या गेस्ट हाउस बन सकते हैं? सैफई में गेस्ट हाउस हमने अपने गांव बनाया, उसका नतीजा हुआ कि मैं तो अभी तक नहीं ठहरा, एक दिन भी अभी तक। हाँ, घंटे 1.5 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, कभी नहीं ठहरे हम। लेकिन खुशी की बात है कि अफसर या कोई बड़े नेता वहीं नहीं जाना चाहते थे, अब वो जाने लगे। डीएम नहीं जाना चाहता था, डीएम जाने लगा। डीआईजी नहीं जाना चाहता, डीआईजी जाने लगा। डीजीपी नहीं जाना चाहता था, वो डीआईपी जाने लगा। दूसरी चीज है कि जो स्टेडियम बनवाया है, उसका नतीजा ये है कि कम से कम 100-150 लड़के पूरे इलाके के खेलते हैं, तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ रहा है। वरना रोजाना झगड़ा करते थे, अब वहाँ इलाके में कोई झगड़ा होता ही नहीं। और जो अमिताभ बच्चन के नाम पर कॉलेज बनाया आपने, ये अमिताभ बच्चन ने विश्व में एक सम्मान देश का बढ़ाया है। तो हमारे गांव के नौजवानों ने हमसे जिद करके कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम से कॉलेज कर दिया। हमने अमिताभ बच्चन के नाम से वो कॉलेज कर दिया। तो अमिताभ बच्चन ने तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, तो हमारे गांव वालों ने भी अमिताभ बच्चन का सम्मान गांव बढ़ा दिया। तो ये क्या बढ़ा है? और ये जो मकान बन रहा है, जो कहा गया है कि ये आपका घर होगा, ये जिसके सामने आलीशान तालाब है, आलीशान तालाब बन नहीं पाया, बनवाना चाहते हैं अभी बना नहीं है, और न मकान बना भी आलीशान। लेकिन ये एक भतीजा हमारा है, वो अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि अभी तक झोपड़ी में रहा तो आलीशान बना ले, तो क्या बुरा है? अपनी मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, और अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे बड़े भाई साहब कहीं की लड़का वही बनवा रहा, मेरा तो मकान कोई अभी तक था नहीं, अब इटावा मंजूर कर लिया हमने। लखनऊ में है नहीं मेरे पास मकान अभी तक। और ये तो आपके विरोधी तो कहते हैं कि नोएडा से लेके बंबई तक बहुत प्रॉपर्टी है मुलायम सिंह जी की। अरे कम से कम दे दें, तो कम से कम आधा तो पार्टी को दे दे, फिर हमारी पार्टी बहुत अच्छी बन जाए, और बहुतों के इनमें से दे दें। लाए तो कोई लिखा पढ़ी करा दे, कोई अच्छा रहे, नोएडा से लेकर के बंबई तक। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अकेले पड़ गए हैं, और आपका हाल ये है कि हम किसी के न रहे और कोई हमारा न रहा। आपकी यादववाद की राजनीति थी, उसको छोड़ करके अब आप ब्राह्मण और राजपूत और अपर कास्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने। अब जब कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती? नहीं, आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं, और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए, और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट के। ऐसा है कि
इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं, और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा, और हम ये चाहते कि दलित अकेला न पड़े, ये देश के हित में है। मुलायम सिंह जी, आपको तो फायदा हो रहा है, जितना जुल्म सरकार करेगी उतने ये लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। नफा नुकसान देकर के हम राजनीति कभी नहीं करते। नफा नुकसान करके राजनीति जो करेगा वो देश का कभी निर्माण नहीं कर सकता है, और देश का बड़ा काम कभी नहीं कर। इल्जाम तो यही लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप इन लोगों पर जो उनकी तकलीफ है उसका फायदा उठा करके अब राजपूतों को, ब्राह्मणों को, अपर कास्ट के लोगों को अपनी पार्टी के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेने की कोशिश तो खुलेआम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत दिन सुनते सुनते मुलायम सिंह की पार्टी में यादव मुसलमान ही है, ये प्रचार किया जाता था। जब नतीजे आपके आए 1996 विधानसभा में, तो आपने देखा कि 18 राजपूत जीत के आए, 5 बनिया जीत के आए, ब्राह्मण भी जीत के आए, मुसलमान भी 20 जीत के आए, शिव कास्ट के भी 22 जीत के आए। तब लोगों को देखा, लोगों के कास्ट भी जीत के आया, कोई ऐसा दलित भी जीत के आए, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो समाजवादी पार्टी जीत के ना आया हो। कास्ट के अलावा आपके जो परिवार के लोग हैं उनको आपने बढ़ावा दिया। अभी परिवारवाद कहाँ, जब हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तब हम अपने लड़के को कुछ बनाए तब माना कि परिवारवाद है। अभी परिवारवाद का अभी तो लड़ रहे हैं हम लोग। देखिए, एक भाई आपके राष्ट्रीय महासचिव और एक उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव, तो ये वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनको बेहतर समझा, और ये सच्चाई है कि जिस दिन से वो प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश का बना है, सतपाल सिंह MLA भी है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यालय और समाजवादी पार्टी के चलने का तरीका ऐसा अच्छा हो गया है कि सारे कार्यकर्ता खुश हैं। ये सही है, रामपाल जी भी अपने बलबूते पे आए। सच्चाई है, कोई विश्वास करे या न करे, मेरा 1% भी सहयोग नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना, 1% मेरा सहयोग नहीं। जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, 1% मेरा सहयोग नहीं। MLA बना तो उसने साफ कह दिया कि मेरे क्षेत्र में मत आइए, अगर आप आएंगे तो माना जाएगा आपने जिताया, हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। ये सच्चाई है कि हम पहुंच जाते तो 20,000 से जीत जाता, अब ऐसे 12-13 हजार से जीत गया। आप ये कह रहे हैं कि आपके मित्र राज्यसभा पहुंचे तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं, आपके परिवार के लोग पार्टी में पोजीशन पर पहुंचे, MLA बने तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं? कार्यकर्ता ही नहीं, अभी जनेश्वर मिश्रा ने ही नाम पेश कर दिया क्या राज्यसभा का नेता रामपाल को होना चाहिए। मेरे विरोध के बावजूद हम जनेश्वर मिश्रा बनाना चाहते थे, लेकिन जनेश्वर ने कहा कि नहीं, सबसे बेहतर रामपाल होंगे। तो आप पर आएगा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं? अब इल्जाम भी जनता फैसला कर देती है। फिर अगर इल्जाम है तो फिर जनता हमको क्यों इतना मानती है? अभी आपने जब इंट्रोड्यूस किया मुलायम जी को, तो आपने कहा है कि मामूली से अध्यापक से देश के रक्षा मंत्री बने हैं। अध्यापक के लिए मुलायम मामूली सा शब्द जब इस्तेमाल होता है उनके सामने भी, तो क्या उन्हें कभी दर्द होता है इसके लिए? बहुत बड़ा दर्द होता है, और हम अपने को अब भी शिक्षक मानता हूँ। हम लोग आज से नहीं, कब MA पास किया, और आगरा यूनिवर्सिटी में लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी में BA पास करना मुश्किल होता था, तब हमने BA से अंग्रेजी BA किया अंग्रेजी में, और MA किया पॉलिटिक्स साइंस में, लेक्चरर बन गए। लेकिन हमें खुशी है कि आपने शिक्षक कह के पढ़ा लिखा तो बना दिया, वरना तो हम अनपढ़ बने जाते हैं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है, और लोग कहते हैं कि आपका रुख अपराधियों की तरफ थोड़ा मुलायम है। हमारी पार्टी में जितने लोग हैं, एक भी अभी तक अपराधी कोई साबित नहीं हुआ, और उसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर हम अपने जज साहब आज बैठे, उनको भी विशेष आमंत्रित करना चाहेंगे, आपको करना चाहेंगे, यहाँ के लोग सुने उनको करना चाहेंगे। हिंदुस्तान के जितने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, एक सम्मेलन बुला लो, और हिंदुस्तान के जितने नेता हैं वो सब आए, और बुरा कोई नहीं माने, और वो सब हमारी पार्टी के बता दे अपराधी, और हम उनकी पार्टी के बता दें अपराधी, और ये तय हो जाए कि इनको टिकट न दिया जाए अपराधियों के इनको। और उसके बाद हम इस बात का गर्व करते हैं, इस बात का हमें विश्वास है कि हम सिद्ध कर देंगे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर सब कहीं अगर 2-4 अपराधी के कहीं भी मुकदमे चले होंगे, तो सबसे कम अगर किसी पे चले हैं तो समाजवादी पार्टी का। जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जो फिगर्स हैं, वहां पर गैंगस्टर्स की 96 सेनाएं हैं, 96 प्राइवेट आर्मीज हैं, जिनमें से 57 ऐसी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण है।
किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी का सदस्य किसी को नहीं है। और जो आज सबसे ज्यादा राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, उन्हीं के सबसे बड़े अपराधी हैं। सबसे ज्यादा देखिए जो फिगर्स आई हैं, सबसे ज्यादा उसमें समाजवादी पार्टी का नाम है। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ। देखिए कुल 96 में से समाजवादी पार्टी के 28 और मैं इस रिपोर्ट को चुनौती देता हूं कि ये झूठ है। लेकिन आप ये मानते हैं? सुनिए क्यों। 1991 में चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा, वो हिंदुस्तान का अपने जमाने का सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डकैत और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। 1996 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा मेरे खिलाफ, सबसे बड़ा अपराधी जिसने एक फरुखाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की ही हत्या की, और वो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा का उम्मीदवार था मेरे खिलाफ। अभी कानपुर में एक मोहित शुक्ला लड़के का अपहरण किया, उसमें वो पकड़ा गया और उसके साथ गैंग निकला, पैसा निकला, कारें निकली। और उसके बाद भी मुझे पता चला कि आकाशवाणी से आया है कि ये समाजवादी पार्टी का था। बताओ इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है। ये तो आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपराधी हैं उनका बोलबाला है। उन्हीं जो पार्टियां अपराधीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती हैं, उन्हीं के सबसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप तो ये आप पर ही बार बार लगता है। वो इसे लगाते हैं कि हमारी गरीबों की ताकत है, गरीब की शक्ति जब बढ़ेगा तो कोई तो बहाना ढूंढेंगे बदनाम करने का। मुलायम सिंह की लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि आपकी वजह से राजनीति में। अरे आपको ताज्जुब होगा जान कर के कि सतपाल को कहा कि अपराधी है, तो रिपोर्ट मंगाई गई और रिपोर्ट मांगी तो वहां के इटावा के एसएसपी ने लिख दिया कि सतपाल मुलायम सिंह के भाई तक कोई आपराधिक कहीं भी इतिहास नहीं है। उसके बाद उस एसएसपी को मुअत्तल किया इसलिए कि तुमने क्यों नहीं लिखा अपराधी। नहीं वो अपराधी नहीं। अरे वही अपराधी। जो लोग पुलिस की लिस्ट में डीपी यादव जो अब आपकी पार्टी में नहीं है, या मदन भैया, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, अरुण कुमार, सलीम भाई, फूलन देवी, ऐसे 50 नामों की लिस्ट है जिनका कभी न कभी आपसे, आपकी पार्टी से एसोसिएशन। अब यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अडवाणी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तहसीलदार सिंह नाम लेना चाहता, फूलन देवी का नाम ले दिया, फूलन देवी का नाम ले तो नहीं बोलते। अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी से पूछा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैत तहसीलदार सिंह को आपने मुलायम सिंह के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से लाया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी से भी पूछा था आपने कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा कातिल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के उससे चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ। डीपी यादव जब समाजवादी पार्टी में था तब अपराधी था, अब देवता हो गया। जब समाजवादी पार्टी में तो अपराधी, अब देवता है। अब देवता है, आप पूछते ही नहीं। जिस पार्टी में उसको पूछते नहीं कि हमने तो निकाल दिया, हमने औरों को भी निकाल दिया, बहुतों को टिका नहीं दिया, जिनका लगा शक भी हुआ। जहां तक रमाकांत का सवाल है, पार्लियामेंट का मेंबर है, आपको पता नहीं पट्टीदारी का उसका झगड़ा रहा, उसी में जितने गलत केस लगा सकते लगे, लेकिन किसी केस में नहीं फंसा पाए। आप मुलायम जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? आपके माध्यम से, जज साहब के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को, आए एक मंच पर और खुल करके मुलायम सिंह के खिलाफ बोले, हम उसके खिलाफ बोले और कोई बुरा न माने, तो हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल पता चल जाएगा कि अपराधियों की पार्टी कौन है। इसको कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने लोकसभा में भी कहा ये बात। आज वही लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गैंग, आप जो कह रहे हैं बहुत सच्चाई है। एक ऐसा पकड़ा गया है अपराधी जिसको सीबीसीआईडी की जांच के आदेश दे दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको बचाया है और एक मिनिस्टर ने उसकी रिकमेंडेशन की और दिल्ली की पुलिस, बंगलोर की पुलिस ने उस पर केस बताए हैं कि 22 गैंग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और वो एमएलए है। अब पता लगाओ किस पार्टी का एमएलए है वो। आपको तो पता ही होगा, जनता को बता नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम इसे बताएंगे उसका महत्व, इन अपराधियों का महत्व बढ़ाने से क्या फायदा। जहां तक फूलन देवी के सवाल है, तहसीलदार 3 साल में छूट गया, माधव सिंह 3 साल में छूट गया, मलखा सिंह 4-5 साल में छूट गया। एक बेचारी फूलन देवी गरीब और जिसके साथ बहुत कुछ हुआ, जो कुछ हुआ उससे तो नहीं हम जाना चाहते। 14 साल की उम्र में उसको पकड़ ले गए और उसकी जीवन बर्बाद किया और 11 साल जेल में रही, उसकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं था। और एक महिला, तो मानवीय दृष्टि से मैंने उसको छोड़ दिया
और जबकि ये सब छोड़ दिए थे राजाओं महाराजाओं ने, उनका नाम कोई नहीं लेता। आप पर आरोप इसलिए लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ऐसे एलिमेंट्स की मदद ली जाती है। हम नहीं ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही ले रहे हैं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो गुंडों के सरदार हैं। उसका रामचंद्र बहुत बढ़िया जवाब दे देंगे, वो हम नहीं दे पाए, रामचंद्र दे देंगे। हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कभी बुला लेना, और इनके बारे में नाम भी नहीं लेता हूं, कभी नाम नहीं लिया मेरा। आप उनको इतना छोटा समझते हैं कि उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री बना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री बहुत आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे, पता नहीं चलता कहाँ है। मुलायम सिंह जी, जिस समय 14 महीने पहले वाजपेयी की सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय आपकी बार बार ये कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना ले। उसके बाद 3-4 महीने तक आप कहते रहे कि कांग्रेस आप आए, सोनिया गांधी आप आए, सरकार बना ले, प्रधानमंत्री बन जाए, हम समर्थन देंगे। लेकिन जब बनने का मौका आया तो आपने नीचे से कुर्सी खींच ली। मैं नाम कभी नहीं लिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, मैंने नाम कभी नहीं लिया। ये जरूर कहा कि हर कीमत पर सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाएं, ये देश के हित में है। जब आपने तब हमने जब ये सवाल रखा तो कांग्रेस पार्टी ने हमको उल्टा जवाब दिया कि मुलायम सिंह के कहने पर हम कभी भी सरकार को नहीं हटाएंगे, अपने आप सरकार गिरेगी और अपने बोझ से गिर जाएगी, तब तो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अभी हम सरकार नहीं गिराएंगे। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐन वक्त पे धोखा दे दिया आपने कांग्रेस पार्टी को। अगर धोखेबाज कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर इतिहास को ले, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, लंबा नहीं जाना जाएगा, चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, और उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो देवे गौड़ा को धोखा दिया। उसके बाद गुजरात साहब की सरकार बनी तो हमारी संयुक्त मोर्चा में हम सबको धोखा दिया और चुनाव करवा दिए कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं मुलायम सिंह जी कि राजनीति के अखाड़े में आपने ऐसा धोबी पाट लगाया कि सब विरोधियों को चित कर दिया। दूसरों को गाली देने में बड़ी माहिर हो गई कांग्रेस पार्टी। पहले हम सोचते थे कि बीजेपी और आरएसएस है झूठ और अफवाह फैलाने में, अब तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को हरा दिया है झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में। मुलायम सिंह जी, कांग्रेस को धोखा दिया आपने, ये बात सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे, ये बात आपके सहयोगी रहे हरकिशन सिंह सुरजीत कह रहे हैं, ये बात लालू यादव कह रहे हैं, ये बात सीपीआई के लोग कह रहे हैं। अब सुरजीत साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कह चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो हमसे बुजुर्ग हैं, और हम जब किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत दिनों के लिए अलग भी हो जाए, बहुत दिनों तक सुरजीत साहब हम अलग रहेंगे नहीं, अगर अलग भी हो जाते हैं तो उनके बारे में आज कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वरना सुरजीत साहब की बात जो कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। कम से कम इतना तो बता दी जनता को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुरजीत जी सारे पूर्वाग्रह छोड़ करके सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम अड़े हुए थे। अब ये सुरजीत साहब ही बताएंगे कि सोनिया जी को ही क्यों अड़े थे, लेकिन हम सब ने मिलकर के तो ज्योति बसु का ही नाम तय किया था, और ये भी सही है कि पॉलिट ब्यूरो में भी सर्वसम्मति से आपकी ज्योति बसु का नाम था। अब छुपा ले जाए कोई तो उसमें मुझे अब उनकी पार्टी का सवाल है, और ज्योति बसु ने भी स्वीकार कर लिया, हम तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने बनने दिया। ज्योति बसु तो कहानी मुलायम सिंह ने बनने दिया, सोमनाथ चटर्जी ने कहानी के मुलायम सिंह ने बनने दिया। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने नहीं बनने दिया, तो ये तो उसका प्रचार है, दुष्प्रचार है। नहीं, सिर्फ दुष्प्रचार नहीं, वो कहते हैं कि जब जब मुलायम सिंह जी को हमारी मदद की जरूरत हुई तो उन्होंने मदद ले ली। 1991 में सरकार बनानी थी, हमारी मदद ले ली। रक्षा मंत्री बने तो हमारी मदद से बने, लेकिन जब हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो हाथ पीछे की। हमारी मदद कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। सन 91 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऑन रिकॉर्ड पर मेरा भाषण है, जब तिवारी जी ने कहा कि एक दिन का समर्थन हमारा है कुल मुलायम सिंह की सरकार को, तो मैंने कहा एक का भी मत दीजिए, मैंने किसी का समर्थन नहीं मांगा। हमने इस देश में लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, और संविधान को रक्षा करके, कानून की रक्षा करके अयोध्या की हिफाजत हमने की है, और इस सिद्धांत को जो स्वीकार करता हो वो हमें आज सदन में समर्थन दे। हमने किसी का समर्थन न मांगा था, उन्हें समर्थन दिया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, न मांगा था और न हमने किसी से सदन के अंदर कहा था। हमारा भाषण ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा का। लेकिन जब रक्षा मंत्री रहे आप यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, वो तो कांग्रेस की मेहरबानी से रहे मुलायम सिंह। उस समय भी आपको याद होगा कि हमको पता भी नहीं चला
संयुक्त मोर्चा के साथियों को, और उस समय नरसिंह जी महामंत्री भी थे, हट नहीं पाए थे, और नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और अध्यक्ष भी थे। उस समय नरसिंह जी ने राष्ट्रपति भवन में लिख के दे दिया कि हम सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार को यहाँ समर्थन नहीं देंगे, और जो धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी उसका हम समर्थन देंगे। उस समय भी हमने कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा था। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बन जाती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खत्म कर देते, और चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए उत्तर प्रदेश में अस्तित्व का सवाल था, इसलिए उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। अस्तित्व का हमारा सवाल नहीं, हमारा है सिद्धांत का सवाल। 1990 में जब मैं मस्जिद की हिफाजत की थी और हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, उस समय भी पूरे देश में कहा गया था मुरारसी खत्म हो गया, और कई एडिटोरियल आए थे समाचार पत्रों में, उसमें लिखा गया था मुलायम सिंह का राजनीतिक वनवास। लेकिन हम सिद्धांत पर अड़े रहे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी देश की एकता रखना। आपने जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया था तो ये कहकर बनाया था कि अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी उसका हम समर्थन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जब बनाया था, जब मार्च अप्रैल मई 3 महीना पिछले साल, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हटाई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो मैंने शुरू में भी कहा था, सरकार तो बदनाम हो गई, लेकिन कांग्रेस की गलत नीति के कारण आरएसएस बहुत मजबूत हुई। आरएसएस के सारे राज्यपाल बैठ गए, वाइस चांसलर बैठ गए यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत जगह। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि इस तरह का मौका दिया जिससे राज्यपालों की नियुक्तियां हुई और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। मुलायम सिंह जी, उस सरकार को रोकने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए, वैकल्पिक सरकार बनाने पूरी के बात लिए में हो जाए तो जब मोर्चा बना तो मोर्चा में सबसे पहले हमने लोगों ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस पार्टी से कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराए। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा और तीसरी शक्ति मिलकर के हम लोग ऐसा माहौल पैदा करेंगे देश की जनता के बीच जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार हटे, और फिर 29, 30, 31 जनवरी में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा समाजवादी पार्टी का। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्ताव पास किया है कांग्रेस, बीजेपी विरोधी और कांग्रेस विरोधी तीसरा एक मोर्चा बनेगा, सख्त खड़ी करेंगे। उसी के चलते 20 फरवरी को हरिकृष्ण सुरजीत ने मावलंकर हाल में तीसरी शक्ति के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी नेता हाजिर हुए, और प्रस्ताव पास हुआ कि अब देश में तीसरी शक्ति बनाई जाएगी। अब कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार हटाने में मदद करे। आप कह रहे हैं कि सुरजीत जी भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार नहीं गिराएगी। अब कोई आशा नहीं रही है, और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी बढ़ी है। लेकिन फिर क्यों बदल गए वो? अब वो उनको पूछिए। हम तो जनता की अदालत में और जज साहब के सामने सही बोल रहा हूँ। आपके सहयोगी लालू यादव भी बदल गए? अभी वो पूरे अभी नहीं बदले। लालू जी तो कह रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा मजबूत रहेगा। ये लालू जी तो बार बार कहते रहे कि कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने भोपाल में भाषण दिया है कि कांग्रेस पार्टी की कृपा पर हम बिहार की सरकार नहीं चलाएंगे, और हम ऐलान करके जा रहे हैं कि आप तीसरी शक्ति बनाएंगे, और वो होगी बीजेपी कांग्रेस विरोधी। मुलायम सिंह जी, वो तो आज भी सोनिया गांधी को देश की बहू बताते हैं, और आज भी वो कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार है, कांग्रेस के साथ मिलकर चलने को तैयार है। अब वो उनका तो पहले समझौता है कांग्रेस पार्टी से। लालू जी का कांग्रेस पार्टी से पहले ही समझौता हो चुका था, और 98 का चुनाव लड़ा है, लोकसभा को मिलके ही लड़ा था। तो लालू जी का तो कांग्रेस पार्टी से था। हमारा मोर्चा है तो मिनिमम कार्यक्रम बनता है। इस मुद्दे पर मान लीजिए अलग अलग राय भी हो तो बनी रह रहा है, उसको छोड़ देंगे। बाकी हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा रहेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें अकेले पड़ गए हैं, सुरजीत जी भी साथ में नहीं है, लालू जी भी साथ में नहीं है, डीएमके बीजेपी के साथ चली गई है। समाजवादी पार्टी जब अकेले चली जाएगी, अकेले रह जाएंगे तो और मजबूत होगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी में आपको चुनना हो तो कौन बड़ा विरोधी है आज की तारीख में? हमारे दोनों विरोधी हैं, लेकिन हमारा निशाना है बीजेपी। बीजेपी ने देश को बर्बाद किया 13 महीना में, और 45 साल में बर्बाद किया कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी से इसे मेरा विरोध है कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से ही बीजेपी को ताकत मिली है, और बीजेपी को देश से जब तक नहीं हटा लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी
अपनी लड़ाई को जारी रखें। तो उस लड़ाई में आपको कांग्रेस की मदद तो लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुद ही मिली है बीजेपी से। पूरी साजिश है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की कि तीसरी शक्ति न बनने पाए देश के अंदर। मुलायम इसे चाहते बीजेपी रहे और कांग्रेस रहे। मुलायम सिंह जी, आरोप ये लग रहा है कि आप पावर शेयर करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती थी और आप चाहते थे कोलिशन बने तो उसमें रक्षा मंत्री बन जाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये शर्त रखी थी। हमने न डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शर्त रखी तो कुछ लोगों तो छाप दिया प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हम प्रधानमंत्री कतई नहीं बनना चाहते थे, हम ज्योति बाबू बनाना चाहते थे। मिली जुली सरकार बनती तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, उस मिली जुली सरकार में हम अपने लोगों को भेजते, उस मिली जुली सरकार में हम मंत्री नहीं बनते। लेकिन अब तो मिली जुली सरकारों का जमाना खत्म होता लग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे। एक भी की नहीं दम चलेगी, दोनों की दम टूट जाएगी। किसी को बहुमत मिलने नहीं वाला, दोनों घटेंगे और तीसरी शक्ति के बढ़ेंगे। और समाजवादी पार्टी तो बढ़ के आनी है। तीसरी शक्ति तो मुलायम सिंह जी अब कहीं है नहीं। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ चले गए, डीएमके दूसरी तरफ चली गई, सीपीएम तीसरी तरफ चली गई। अरे चुनाव से पहले ऐसा ही तीसरी शक्ति का होता है, चुनाव खत्म होता तो तीसरी शक्ति आ जाती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को एक सीट नहीं मिलेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी। ऐसा है कि जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है उसकी बराबर के हमारे यहाँ 32 अध्यक्ष हैं जिला के, और 3200 उससे बड़े हैं कि 3200 ऐसे अध्यक्ष हम आपको दे देंगे संख्या, वो जीत भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। और इसलिए उसका जवाब हम इसे नहीं देंगे कि न वो जीत सकता है न जिता सकता है। अगर कांग्रेस से ऐसे लोग जो जीते हैं और जिन्होंने जिताया है, शरद पवार जैसे लोग अगर आपके साथ आना चाहेंगे तो उनकी मदद लेंगे? अब वो ना, उनकी पार्टी के बारे में अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बिना कुछ किए तो कहते हो मुलायम सिंह का हाथ इसमें चंद्रशेखर जी का हाथ है, और हमने हाथ लगा दिया तो शायद कुछ बढ़ जाए तो हम लगाएंगे नहीं हाथ। अभी जो शरद पवार ने मुद्दा उठाया है वो ये है कि सोनिया गांधी चूंकि विदेशी मूल की हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। अरे हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के नाक पकड़ी, उन्हें सीधी पकड़ ली। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को चारों तरफ से संकट जब उनके ऊपर गहराया था तो आपने उनको अपने हृदय से लगा करके, मतभेद होने के बावजूद हृदय से लगा करके उनकी सरकार दोबारा बनवा दी, और आज उसी शख्स ने आपको धोखा दे दिया। मैंने अपने जीवन में तय किया है कि धोखा देंगे नहीं, धोखा खा लेंगे। और दूसरा, जहां तक कि लालू जी का है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में रहेंगे। मुलायम सिंह जी, लेकिन सच तो ये है कि लालू जी और आप में आजकल बातचीत भी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से कतराते हैं। 1-1 घंटा होती है टेलीफोन में, थक जाते दोनों। कांग्रेस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आजकल मुलायम सिंह जी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, गरीबों को कांग्रेस के खिलाफ फड़का रहे हैं। हम तो हमेशा इसूल के लिए लड़े, जात और धर्म के नाम पर नहीं। हम लड़ रहे हैं देश की एकता के लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा मुलायम सिंह इसी तरह से मुसलमानों को फड़का रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वो तो भाषा आजकल कांग्रेस पार्टी की कई नेता हैं वही भाषा बोल रहे हैं जो मेरे बारे में बाल ठाकरे बोलते हैं, या आरएसएस बोलती है, या बीजेपी बोलती है। पंचमढ़ी में उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके कहा कि मुलायम सिंह यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल है। जब जब हमने किसी को वायदा किया है वो वायदा पूरा किया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जरूर चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की, समर्थन दिया, धोखा दिया। फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया चौधरी चरण सिंह को, समर्थन वापस दिया, चंद्रशेखर जी का वापस दिया, गुलजार साहब का वापस दिया, देवेगौड़ा का वापस दिया, हमारा उत्तर प्रदेश में वापस दिया। तो ये तो चरित्र कांग्रेस पार्टी का जरूर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समर्थन देकर के अपना वायदा पूरा नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है आपका भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव परंपरागत तौर पर एंटी कांग्रेस है, इनके अंदर पहली जो दुश्मनी है वो कांग्रेस की है। बी टीम है बीजेपी की कांग्रेस पार्टी, ये सच्चाई है। अब जितने बंटवारे, हम ऊधम सिंह नर को कहते हैं कि नहीं बंटना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक है। इसी तरह से वनांचल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक है। छत्तीसगढ़ में बंटवारा हो रहा मध्य प्रदेश का, दोनों एक है। कांग्रेस का आरोप यह है कि जहां जहां आप थे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ हुई। वहां पर फिर खाता क्यों नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का?
ये चिंतन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, वहाँ खाता भी नहीं खुला। अगर हम नहीं होते तो वो और अपने आप ही, हम और लालू प्रसाद जी नहीं होते तो बीजेपी 5 साल के लिए अटूट बन गई होती सरकार की, तो अटल बिहारी सरकार अटल हो जाती। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में मदद की, उन्होंने आपको केंद्र में रक्षा मंत्री बनने में मदद की, इतनी ताकत दी, उसके बावजूद रिजल्ट इलेक्शन का ये रहा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। तो क्या वो बीजेपी को दे देते समर्थन? हम तो समर्थन कभी नहीं मांगने गए थे, कभी भी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का भी समर्थन नहीं मांगा था, कांग्रेस का भी नहीं मांगा था। मैंने कहा था कि जिसको धर्म प्रतिष्ठा विश्वास हो वो हमारी मदद करे। अगर आज नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बनी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर के काम करें? ये तो मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी बहुत कुछ लोग हैं जो प्रो बीजेपी है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो आप मिलते रहते हैं उनसे? हम तो कभी नहीं मिलते रहते, जब उनको जरूरत पड़ती तो वो मिलते हैं या बुलाते हैं। तो उनको आप प्रो बीजेपी मानते हैं कि एंटी बीजेपी मानते हैं? हमको उनको प्रो बीजेपी नहीं मानते, और उनको मैंने कह भी दिया है कि कैसे संभाल सकेंगे आप, संभालना, आपकी पार्टी के अंदर प्रो बीजेपी की भरमार है। उनके सलाहकार उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं? अब वो तो हैं, वो प्रो बीजेपी हैं जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार अमती कराइए, वो प्रो बीजेपी है। और प्रो बीजेपी का कई ऐसे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक नेता ने मीटिंग बुला के कहा कि साइकिल हराओ, मुलायम सिंह हराओ और बीजेपी जिताओ, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता है। और बहुत बड़ा नेता है, और इतना बड़ा नेता, उनमें से एक बहुत बड़ा नेता है जो 4 दिसंबर को राष्ट्रपति से हम मिल रहे थे कि मस्जिद गिरा दी जाएगी, और वही कांग्रेस पार्टी का नेता कल्याण सिंह जी के यहाँ लंच कर रहे थे, और 2 लोगों का अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ले ली, और बाहर निकलते ही कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पर, अब मस्जिद को कोई खतरा नहीं। आप अर्जुन सिंह जी का नाम लेने से कतरा क्यों रहे हैं? हम नाम नहीं लेने से कतरा रहे हैं कि जरूरत नहीं है, इसलिए कि सभी लोग समझ रहे हैं। 6 महीने पहले तक तो आप ही कांग्रेस के पीछे घूम रहे थे कि आप सरकार बना लीजिए, हम आपको समर्थन कर देंगे। हम कभी पीछे नहीं हुए, हम सिद्धांत पे चल रहे हैं, हम इसूल वाले लोग हैं। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक दिन भी न चल रही बीजेपी को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब कांग्रेस पार्टी भी आपको अपना सियासी हरीफ मानने लगी है, तो अब ये भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए आने वाले वक्त में आपकी क्या योजना है? हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं सकेगी। लड़ सकती तो आज नंबर 1 की ताकत ही नहीं बन सकती थी। उसकी कमजोरियों से, उसकी गलतियों से ही तो बीजेपी आई। बताइए किसने ताला, मूर्तियां किसने रखवाई थी, ताला किसने खुलवाया, चबूतरा किसने बनवाया, मस्जिद किसने गिरवाई, और मस्जिद गिरने के बाद 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई 3:30 बजे 1992 को, और मस्जिद गिरने के बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई दिल्ली की कांग्रेस के हाथों में। उसके बाद हम पूछा चाहते पूरे देश की जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कि दोबारा ईंटें आकर क्या नया मंदिर, नई मूर्ति कैसे रख दी गई? कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस के पीछे आना पड़ेगा। उन्होंने बहुत मदद कर दी। आगे होले चाहे पीछे होले, पहले हटाए तो हमें इसमें दिक्कत ही नहीं। हम तो पीछे भी हटने को तैयार हैं, आगे चलने को भी तैयार हैं। कि वो तो बार बार कह रहे कि हम इस सरकार को तब तक नहीं गिराएंगे जब तक ये अपने आप नहीं गिर जाती। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो गिरनी है, वो नहीं गिरेगी तो उनके सहयोगी गिरा देंगे जो आज उनके साथ हैं। चाहे ममता गिराए, चाहे जयललिता गिराए, चाहे समता गिराए, कोई न कोई तो गिरा ही देगा। चाहे अकाली दल गिराए, तब कांग्रेस क्या करेगी? वो तो गिर ही जाएगी सरकार अपने आप। तब आप कांग्रेस को समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए? कांग्रेस को समर्थन फिर तो सोचना पड़ेगा हमको क्या करना चाहिए। अभी तो हम कांग्रेस को दे सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस चाहे भी तो कैसे गिराएगी? नंबर तो नहीं है उनके पास। सरकार बनती नहीं, उसी दिन नंबर थे। बनवाई कैसे सरकार किसने बनाई? राष्ट्रपति से हम मिलने गए, सुजीत साहब भी मिलने गए, सभी दल के नेता मिलने गए। हम क्या है 3 दिन की रुकी, 4 दिन रुकी, हम बहुमत देंगे, और बहुमत था। और जयललिता इंतजार करती रही, और सोनिया गांधी गई राष्ट्रपति से और कह आई कि हमें सरकार नहीं बनाना, और पैसे कह दिया तो राष्ट्रपति मजबूर हो गए बनाने के। सरकार कितने बनवाई? सरकार तो उसी दिन नहीं बन सकती थी बीजेपी, उस दिन गिनती थी। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस उसको चलाने में इंटरेस्टेड है। अब चलाने में इंटरेस्ट ये है कि उसको मौका कब, उसकी पार्टी को कब लाभ हो। हमारा कहना है कि देश, गरीब, किसान, छोटे छोटे उद्योग ये सब बर्बाद हो रहे हैं,
एक एक दिन सरकार चलने से नुकसान होता चला जा रहा है। मुलायम सिंह, ये फॉर्मूला आज वंदे मातरम के नाम पर, सरस्वती वंदना के नाम पर ये भड़काऊ बेमजों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो समस्याएं और बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते। लेकिन अब अगर ये सरकार गिर जाती तो वो सूफी संत के यहाँ ये हमला करने जाते रथ लेकर के कर्नाटक में। नहीं, लेकिन गिरेगी कैसे, उसका कोई फॉर्मूला तो आपके पास होगा। वो आए तो सामने, वो तैयार बैठे गिराने के, संख्या आज भी है, संख्या आज है गिराने की, पूरी संख्या है गिराने की। नहीं, जनता को बता दीजिए कैसे। अब जनता को बता देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। हाँ, वो तो हो जाएगा अचानक। भारतीय जनता पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपने पाकिस्तान के लिए कहा कि उसे 2000 करोड़ रुपए की मदद दे देनी चाहिए भारत को। ऐसा है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मेरी तारीफ करने लगेगी, समझ लो उसी दिन हम कोई गलती कर रहे हैं। और जब तक कि हमारे विरोध में बोलेंगे तब तक समझ लेना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण पहली बार चीन और पाकिस्तान और अमेरिका तीनों एक जगह खड़े हो गए, और बम विस्फोट के कारण हमारे विरोधी ज्यादा दुनिया के अंदर हो गए। ऐसे मौके पे मैंने कहा कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने के लिए इस वक्त जो हमारी सभ्यता संस्कृति कमजोरों की मदद करने की रही है, तो कुछ पाकिस्तान की मदद करो। जिस पाकिस्तान के लोग हम पर हमला करते हैं, जिस पाकिस्तान के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके टेररिज्म को हिंदुस्तान में बढ़ावा देते हैं, जो ISI के माध्यम से यहाँ पर बम विस्फोट कराते हैं, मासूमों को मारते हैं, उसी पाकिस्तान को हम लोग मदद दे दें। हम कहते हैं कि ये मदद कीजिए, तो हम हो जाते देशद्रोही बाल ठाकरे के नजरों में और बीजेपी नजरों में, विश्व हिंदू परिषद की नजरों में। और जब अटल जी ये काम करते तो वो देशभक्त हो जाते हैं। अभी मुसलमान ये क्या क्या कहेंगे, अभी मुसलमानों को देंगे गाली और प्याज खाएंगे ईरान का। बताओ, ईरान में प्याज किसने पैदा किया? मुसलमानों ने पैदा किया। पाकिस्तान जो गलती कर रहा है वो गलती क्या भारत भी करेगा? पाकिस्तान की गलती को सुधारने के लिए हम ये काम करें, दोस्ती करें, तो पाकिस्तान में फिर बढ़ावा दे नहीं सकते उग्रवादियों को। बाल ठाकरे तो कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलने देनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर। बाल ठाकरे के चल जाए तो उग्रवादी तो फिर यहीं बहुत से पैदा हो जाएंगे अपने आप। यहाँ होने ऐसा काम ही कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कला है, संस्कृति है, आपका हमारा आना जाना है सब मिल करके, उनको बाल ठाकरे क्या है, उनको तो मुसलमानों के खिलाफ एक भरा हुआ है नफरत, और यही आरएसएस की भरी हुई नफरत। 7-7 साल के बच्चों को शिशु मंदिरों में पढ़ाया जाता मुसलमानों के खिलाफ। आपने एक बयान दिया था कि इस सरकार की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो RAW है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ये सही है कि जैसे लालू प्रसाद जी को फंसाया गया है, उसी तरह से मुलायम सिंह को फंसाने के लिए पूरे षड्यंत्र लगातार जब से ये सरकार बनी तब से है। खुद प्रधानमंत्री ने बयान देकर के कहा कि हमने जांच कराई है, इस तरह की कोई जांच नहीं हो रही। जब उन्होंने अटल जी ने कहा तो मुझे भरोसा हुआ कि शायद न हो, पहले तो हो रहा था, शायद अटल जी को जानकारी नहीं होगी कि उनके कुछ और लोग हैं। अटल जी के बारे में तो मैंने सुना, वो तो नहीं थे इसके पीछे, और लोग पीछे थे। आप क्या गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? गृह मंत्री से भी ज्यादा एक दूसरा है, उसका भी नाम जनता को बता दीजिए। जनता जानती है, जो लालू जी के पीछे पड़े लोग। आप रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं? रक्षा मंत्री नहीं, समता पार्टी के सब लोग लगे हुए हैं। और समता पार्टी कहाँ ले जाके रख देगी अटल जी को खुद ही पता चल जाएगा। आप इटावा में एक पहलवान और टीचर रहे, इज इट? तो आई वांट टू से कि दिल्ली में और सारे देश में, हिंदुस्तान में डिस्करेज हो रही है कुश्ती, तो आई लव कि कुछ इसका परफॉर्मेंसेस आप बढ़वाइए। हिंदुस्तान का सबसे किसी गांव बड़ा दंगल लगता है पहलवानों का, प्रोत्साहित करने के लिए हमने अपने गांव दंगल लगातार शुरू किया है दंगल महाशिवरात्रि का, उसमें पहलवान आते हैं। और अब भी हमारे गांव में दंगल लगने से आसपास और आपके दिल्ली से लेकर के पहलवानों में बहुत जबरदस्त प्रोत्साहन हुआ है। मुलायम सिंह जी, एक जमाने के जो रेसलर थे, पहलवान थे, ऐसे मुलायम सिंह को अब बड़े सुरक्षा चक्र के साथ चलना पड़ता है, सुरक्षा कर्मी बहुत सारे हैं उनके साथ। अब ये तो मुश्किल हो गया है कि अब इसके बारे में जब आप जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री ही कहते हैं कि हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, तो वो उनकी बात पे हम अविश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते क्योंकि वो इस वक्त गृह मंत्री है तो एजेंसी सब उनके पास हैं, तो उनको सूचनाएं मिली होंगी, सच भी है। जहाँ हमारे गृह मंत्री देश का सुरक्षित नहीं है
तो फिर हम लोग बेचारे, हम लोग भी जितना सच्चा मिल सकती है, हम भी अपना सच्चे रहना चाहते हैं। अब के जो रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज फर्नांडिस, वो जब जनता की अदालत में आए थे, उन्होंने कहा था कि जो पूर्व रक्षा मंत्री थे और ऐसे बहुत सारे नेता, उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तामझाम के लिए सुरक्षा रखते हैं। क्या तामझाम नहीं, हम तो इससे परेशान हैं कि हम अकेले में किसी बैठ भी नहीं सकते हैं, ये तो सब घेरे ही रहते हैं हमको, इससे परेशान है। लेकिन आज के समय में कुछ मजबूरी है। अब वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात दूसरी है, वो तो सब जगह जा सकते हैं, मोरारजी से भी जा सकते हैं, चौधरी सिंह से भी जाते हैं, अटल जी से भी जा सकते हैं, मुलायम सिंह से भी जा सकते हैं। तो किसी दिन उम्मीद करें कि जॉर्ज फर्नांडिस मुलायम सिंह भी एक हो सकते हैं? हमने कई बार उनको इशारा किया कि तुम कहाँ बैठे हो, हमने लोकसभा में कहा गलत जगह बैठे हो। हम आप भी कह रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस गलत जगह बैठे हैं। अगर जॉर्ज साहब समाजवादी हैं, अपने को समाजवादी कहते, तो अभी तत्काल उनको बीजेपी से हट जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पद क्या होता है? हम रक्षा मंत्री नहीं तो क्या देश की जनता में हमारा क्या आज हमें सम्मान है देश की जनता के गरीबों के बीच? अलग अलग समय पर आपको अलग अलग लोगों ने धोखा दिया। कभी आप मायावती से दोस्ती हुई, टूटी, एक जमाने में लालू यादव से दुश्मनी थी, फिर अब दोस्ती हुई, कांग्रेस से। मायावती से दोस्ती नहीं थी, हमारी दोस्ती काशीराम से थी। अगर आप, मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का समर्थन लेकर के भी सरकार बनी, सब पॉलिटिकल लीडर्स में कौन सा ऐसा है जिसने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया हो? सबसे बड़ा धोखा हमको नहीं दिया है, गरीबों को धोखा अगर किसी ने दिया इस देश के अंदर, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, तो दिया है बहुजन समाज पार्टी ने, सबसे बड़ा धोखा। अगर उस वक्त बहुजन समाज पार्टी धोखा न दिया होता तो आज के देश के गरीब किसान अल्पसंख्यकों की तस्वीर दूसरी होती। गरीब को, मुलायम सिंह को धोखा नहीं, इस देश के गरीबों को सबसे ज्यादा धोखा बहुजन समाज पार्टी दिया, जो 2 बार बीजेपी से मिलकर सकती। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज जनता की अदालत में हम एक ऐसे आदमी को पेश कर रहे हैं जो सत्ता से बाहर रहे या सत्ता के भीतर लगातार विवादों में घिरा रहता है, खबरों में बना रहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक साधारण परिवार से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा। जाहिर है जनता उस पर उंगलियां उठाती है, कभी कभी उससे सवालात पूछना चाहती है, उस पर इल्जामात लगाना चाहती है। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जनता की अदालत में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जनता की अदालत में हाजिर हो। ये जरा सच पर बता दीजिएगा कि क्या अभी तक झूठ बोले? क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा आपके मन में है? ये सच्चाई से आपके सामने कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री बनने का मेरा इरादा नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जिससे गरीबों की एक शक्ति बढ़े। जनता को लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं, आपकी नजर कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है तो कभी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। आज 2 हैं दुखी, सबसे ज्यादा किसान और अल्पसंख्यक। इनके दुख दर्दों को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसमें अगर हमारी पार्टी मजबूत बन जाती है तो सरकार मिल जाए या बड़ा पद मिल जाए तो वो हमारा सेकेंडरी है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाना। जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सवाल आया तो यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की। हम पूरी दुनिया को मालूम है, सीएम इब्राहिम जाके मायावती को मिले, उनकी कोशिश थी किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट में समझौता हो जाए। अब गुप्त रूप से क्या होता है, दिल्ली तो आप जानते हो षड्यंत्र का अड्डा है। बुरा मत मानना, यहाँ पर षड्यंत्र का अड्डा है। षड्यंत्र में हम कभी शामिल रहते नहीं हैं। अब गुपचुप कौन क्या करता रहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो लोग करते रहे उनकी शक्ति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद, सारा हिंदुस्तानी, सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी।
मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसमें सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी, लालू प्रसाद जी थे। उनको तो आपने किनारे लगा दिया। अगर आप मैंने तो नहीं लगा दिया है, वो किनारे लगे हैं तो अपने आचरण से लगेंगे, अपने आचरण से बचेंगे। उसमें हमारा उन्हें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कभी इरादा नहीं रहा और न हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा, यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने, कि मुलायम सिंह जी का जो मेन इंटरेस्ट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में सरकार संभालना ही नहीं चाहते। ये बात वो लोग कहा करते हैं, या तो वो अज्ञानी हैं या धूर्त हैं। उन्होंने कहा कि 365 दिन में 180 दिन आप उत्तर प्रदेश में रहे। इससे ज्यादा खैर झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती है। मुश्किल ये है कि आज ये कल्चर है या संस्कृति है दिल्ली की, जो एयर कंडीशन में यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनका जन आधार नहीं है, तो वो चुगलखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दरवाजों पे जाते हैं, हाजी देते हैं। ऐसे लोग ही कह सकते हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा हम गए हैं तो क्या हिंदुस्तान का 1/6 उत्तर प्रदेश है, उस अनुपात में क्या हम ज्यादा गए उत्तर प्रदेश के अंदर? उन लोगों का कहना यह है कि आज भी अगर मौका मिले मुलायम सिंह जी को चॉइस हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में और भारत का प्रधानमंत्री बनने में, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये तो सवाल अभी है नहीं, न प्रधानमंत्री का सवाल है न मुख्यमंत्री का सवाल है। अगर ये जो मौके आएंगे तब फैसला होगा कि क्या चाहते हैं। इस लायक बना दो मुख्यमंत्री लाए या प्रधानमंत्री लाए का, आप सब मिलकर बनाइए, तब फिर फैसला करेंगे क्या करना है। मुलायम सिंह जी, ये आरोप आपकी पार्टी के लोग गुपचुप कान में कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय नेता है तो मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, और जनता के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, सिर्फ एक ही नेता है। परेशानी उनको है कि जहां पर नेता ही नेता है, जनता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं। हमारे पास नेता हैं हम तो कार्यकर्ता भी है, जनता भी है। आपकी पार्टी में जिन लोगों को स्थान मिलता है, या तो आपके साथ व्यक्तिगत दोस्ती हो उन्हें, या फिर अगर वो जाति के इक्वेशन से आपके साथ ठीक बैठते हो तो। ये सब गलत है कि जो अच्छा काम करता है हमारी पार्टी को उसको प्राथमिकता दी जाती है और देना चाहिए। एक अमर सिंह है जो बिजनेसमैन है, संजय डालमिया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राज बब्बर हैं जो एक्टर हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये सब इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जहां तक कि अमर सिंह का सवाल है, शायद अमर सिंह के बारे में आपको नहीं पता होगा। एक बहुत साधारण किसान के बेटा हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो आज से नहीं पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तभी कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान था, सभी को मालूम है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने देखा कि अपने सिद्धांतों पर नहीं चल रही है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन ये कह देना कि वो उद्योगपति हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत बिजनेस अपना करते हैं, लेकिन वो भी एक किसान के बेटे हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन हैं भी या वो थोड़े पैसा उन पर अगर हो तो मुझे खुशी है कि गरीब कभी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। गरीब की लड़ाई कोई साधन संपन्न ही लड़ सकता है। तो आज अमर सिंह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक संजय डालमिया का सवाल है, आपको शायद पता नहीं है, संजय डालमिया तो अंग्रेजी हटाओ के आंदोलन में वो जेल गए थे, आंदोलन किया था डॉक्टर लोहिया के जमाने में। तो संजय डालमिया भले ही उद्योगपति हैं, लेकिन आज लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की। जहां तक राज बब्बर का सवाल है, शायद आपको राज बब्बर के बारे में भी नहीं पता होगा। युवजन सभा में काम करते थे, समाजवादी युवजन सभा में काम करते थे। बचपन से ही राज बब्बर समाजवादी हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर हम अमर सिंह को लाते हैं वो राजपूत हैं, संजय डालमिया को लाते हैं वो बनिया हैं, राज बब्बर को लाते हैं तो एक कलाकार हैं। जब सब कलाकारों को ला करके सबका पार्टी बनाते हैं तब भी लोगों को ऐतराज, और अगर नहीं लाते हैं तो कहते मुसलमान और यादवों की पार्टी। ये बड़ा मुश्किल है मेरे सामने। मुलायम सिंह जी, इसलिए कहते हैं सही काम जब करते हैं कि सबको जोड़ने का काम करते हैं तो कहते उद्योगपति आ गया, कलाकार आ गया, अमर सिंह आ गए। अमर सिंह क्या जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमर सिंह ने इन दोनों कितनी मेहनत की है। मुलायम सिंह जी, आरोप इसलिए आरोप लगता है क्या समाजवादी पार्टी के अंदर 18 राजपूत एमएलए हैं। यही कहा जा रहा है कि आप अमर सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, संजय डालमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बनियों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जनेश मिश्रा क्यों नहीं लेते नाम?
जय समझ साहब बहुत बड़े समाजवादी हैं, जात के ब्राह्मण हैं। इसी तरह कपिल देव सिंह बहुत बड़े समाजवादी हैं, कई बार मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, भूमिहार हैं जात के। तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा मौका दिया इस अदालत में। कम से कम ये तो पता चल गया कि समाजवादी पार्टी में सब हैं। मुलायम सिंह, ये आरोप तो ये लग रहा है सभी लोगों को लेकर के चल रहे। इसी तरह किसान नेता भी हमारी पार्टी के अंदर हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि सारे वर्गों को जोड़ करके, और उन वर्गों को जो 95% हैं। गरीबों की लड़ाई 5% वो लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में खाते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं, और गए होते तो हम जान ही नहीं पाते क्या। एक वो खुशबू आता है सिसिली, जिसको आप लोग बता देंगे क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, जिसको सेंट नहीं परफ्यूम। तो एक साथी ने ली, तो मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है लंदन, तो उसने कहा कि इसकी कीमत है बहुत छोटी सी 4,500 रुपया। मैंने कितने दिन में इस्तेमाल हो जाती? वैसे तो हो जाती है 15 दिन में, लेकिन हम 10 दिन में ही खत्म कर देते। ये है 5 सैकड़ा 6। अब ये 5 सैकड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, 5% सावधान हो गया, हमारा 95% बैल के साथ कहीं हल चला रहा होगा। वो बेचारा क्या करे, फसल बोलती नहीं, बैल बोलता नहीं, वो चतुराई जानता नहीं। चतुर वो भी हो जाता अगर दिल्ली में आ जाता। मुलायम सिंह जी, आपके आसपास जो लोग दिखते हैं, इनके खिलाफ लड़ रहे। तो ये तो जिनके पास शक्ति है, धन शक्ति है, शिक्षा है, इज्जत है, सम्मान है, मकान है, एसी है। देखिए, अब ये लोग मुलायम सिंह को पसंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके आसपास जो लोग दिखते हैं, सलीम शेरवानी जिनको आपने मंत्री बनाया, अमिताभ बच्चन जिनसे आपकी दोस्ती है, संजय डालमिया जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, ये वही परफ्यूम वाले लोग हैं। लेकिन ये परफ्यूम वाले इतने अच्छे हैं कि गरीबों की लड़ाई तो मजबूत कर रहे हैं। ये कम से कम गरीबों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। संजय डालमिया गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। अमिताभ बच्चन मेरे गांव में जाता, घर में जाता, और गांव के लोगों देहात जहाँ धूल उड़ती है वहां जाके कार्यक्रम करते हैं। और जब लाखों लोग गरीब आता है जिस तक पूरे कपड़े नहीं, तो अमिताभ बच्चन कम से कम गरीबों के बीच जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मुलायम सिंह जी कि आप जवाब को संक्षिप्त रखिए और व्याख्यान ना कीजिए। अब सवाल ऐसे पूछे जाते, पूरी बात नहीं रखेंगे तो कैसे समझ में आ जाएगी। न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे बारे में गलत फहमी है, और आप, मुझे खुशी है कि आप इस चेयर पे हैं, मुझे खुशी है, वास्तव में दिल से कह रहा हूं। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे बहुत हमारे देश की जनता की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर हम ज्यादा कहीं बोल जाएं तो आप अन्यथा न लें। मुलायम सिंह, ये गलतफहमी ये है कि जो साधारण सा शिक्षक था, जो एक गरीब परिवार से आया था, आज उसका लाइफस्टाइल 5 स्टार हो गया है। 5 स्टार होटल में कितने दिन हो गए हैं सरकार में? यहाँ हुए 15 महीने हो गए। 2 बार चाय पिया है 5 स्टार होटल में और 2 बार शादी में निमंत्रण में चले गए। सिर्फ 5 स्टार होटल में जाने की बात नहीं है, आपने जो लखनऊ में पार्टी का दफ्तर बनाया है वो 5 स्टार है, और गरीब आदमी को उसमें जाते हुए डर लगता है कि पैर ना फिसल जाए। अगर हमारे दफ्तर सफाई है तो गंदगी से तो हमेशा नफरत होना चाहिए। जिसको अपनी शरीर की गंदगी से नफरत नहीं है, उसको समाज और देश की गंदगी से भी नफरत नहीं हो सकती है। सिर्फ पार्टी ऑफिस के बारे में नहीं लोग कहते, जो आपका गांव है सैफई, वहां जो घर बना है, वहां जो स्टेडियम बना है, वहां जो सर्किट हाउस बना है, जिसकी तस्वीरें अखबारों ने छापी हैं, उन्होंने कहा कि ये भी आपने उस गांव को ही 5 स्टार बना दिया है। ऐसा है कि एक दिन आप सब लोगों को निमंत्रण देते, मैं अपने घर पर किसी को बैठा भी नहीं पाऊंगा, ऐसा तो मेरा घर है अभी। और मुझे शर्म लगती है कि जब मैं बैठ जाता हूँ तो बैठाने कहाँ घर वालों को, वो हमारे जो आने वाले मिलने वाले, वो तो मेरा घर है अभी तक। जहां तक ये बना है, ये तो मैंने नारा दिया था, चलो गांव की ओर। ये दिल्ली है, दिल्ली में ही क्या गेस्ट हाउस बन सकते हैं? सैफई में गेस्ट हाउस हमने अपने गांव बनाया, उसका नतीजा हुआ कि मैं तो अभी तक नहीं ठहरा, एक दिन भी अभी तक। हाँ, घंटे 1.5 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, कभी नहीं ठहरे हम। लेकिन खुशी की बात है कि अफसर या कोई बड़े नेता वहीं नहीं जाना चाहते थे, अब वो जाने लगे। डीएम नहीं जाना चाहता था, डीएम जाने लगा। डीआईजी नहीं जाना चाहता, डीआईजी जाने लगा। डीजीपी नहीं जाना चाहता था, वो डीआईपी जाने लगा। दूसरी चीज है कि जो स्टेडियम बनवाया है उसका नतीजा ये है कि कम से कम 100-150 लड़के पूरे इलाके के खेलते हैं, तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ रहा है। वरना रोजाना झगड़ा करते थे, अब वहाँ इलाके में कोई झगड़ा होता ही नहीं।
और जो अमिताभ बच्चन के नाम पर कॉलेज बनाया आपने, ये अमिताभ बच्चन ने विश्व में एक सम्मान देश का बढ़ाया है। तो हमारे गांव के नौजवानों ने हमसे जिद करके कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम से कॉलेज कर दिया, हमने अमिताभ बच्चन के नाम से वो कॉलेज कर दिया। तो अमिताभ बच्चन ने तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, तो हमारे गांव वालों ने भी अमिताभ बच्चन का सम्मान गांव बढ़ा दिया, तो ये क्या बुरा है। और ये जो मकान बन रहा है, जो कहा गया है कि ये आपका घर होगा, ये जिसके सामने आलीशान तालाब है, आलीशान तालाब बन नहीं पाया, बनवाना चाहते हैं अभी बना नहीं है, और न मकान बना भी आलीशान। लेकिन ये एक भतीजा हमारा है, वो अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि अभी तक झोपड़ी में रहा तो आलीशान बना ले, तो क्या बुरा है। अपनी मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है और अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे बड़े भाई साहब कहीं की लड़का वही बनवा रहा, मेरा तो मकान कोई अभी तक था नहीं, अब इटावा में कर लिया हमने। लखनऊ में है नहीं मेरे पास मकान अभी तक। और ये तो आपके विरोधी तो कहते हैं कि नोएडा से लेके बंबई तक बहुत प्रॉपर्टी है मुलायम सिंह जी की। अरे कम से कम दे दें तो कम से कम आधा तो पार्टी को दे दे, फिर हमारी पार्टी बहुत अच्छी बन जाए, और बहुतों के में से दे दें। लाए तो कोई लिखा पढ़ी करा दे, कोई अच्छा रहे, नोएडा से लेकर के बंबई तक। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अकेले पड़ गए हैं और आपका हाल ये है कि हम किसी के न रहे और कोई हमारा न रहा। आपकी यादववाद की राजनीति थी, उसको छोड़ करके अब आप ब्राह्मण और राजपूत और अपर कास्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने। और जब कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती नहीं। आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं, और दलितों, बड़ा अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? वो दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट के तहत। ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं, और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा, और हम ये चाहते कि दलित अकेला न पड़े, ये देश के हित में है। मुलायम सिंह जी, आपको तो फायदा हो रहा है, जितना जुल्म सरकार करेगी उतने ये लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। नफा नुकसान देकर के हम राजनीति कभी नहीं करते। नफा नुकसान करके राजनीति जो करेगा वो देश का कभी निर्माण नहीं कर सकता है, और देश का बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। इल्जाम तो यही लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप इन लोगों पर जो उनकी तकलीफ है उसका फायदा उठा करके अब राजपूतों को, ब्राह्मणों को, अपर कास्ट के लोगों को अपनी पार्टी के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेने की कोशिश तो खुलेआम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत दिन सुनते सुनते मुलायम सिंह की पार्टी में यादव मुसलमान ही है, ये प्रचार किया जाता था। जब नतीजे आपके आए 1996 विधानसभा में, तो आपने देखा कि 18 राजपूत जीत के आए, 5 बनिया जीत के आए, ब्राह्मण भी जीत के आए, मुसलमान भी 20 जीत के आए, शेड्यूल कास्ट के भी 22 जीत के आए। तब लोगों को देखा, लोगों के कास्ट भी जीत के आया, कोई ऐसा दलित भी जीत के आए, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो समाजवादी पार्टी जीत के ना आया हो। कास्ट के अलावा आपके जो परिवार के लोग हैं उनको आपने बढ़ावा दिया। अभी परिवारवाद कहाँ, जब हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तब हम अपने लड़के को कुछ बनाए तब मानना कि परिवारवाद है। अभी परिवारवाद का, अभी तो लड़ रहे हैं हम लोग। देखिए, एक भाई आपके राष्ट्रीय महासचिव और एक उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव, तो ये वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनको बेहतर समझा, और ये सच्चाई है कि जिस दिन से वो प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश का बना है, सतपाल सिंह MLA भी है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यालय और समाजवादी पार्टी के चलने का तरीका बना ऐसा अच्छा हो गया है कि सारे कार्यकर्ता खुश हैं। ये सही है, रामपाल जी भी अपने बलबूते पे आए। सच्चाई है, कोई विश्वास करे या न करे, मेरा 1% भी सहयोग नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना, 1% मेरा सहयोग नहीं। जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, 1% मेरा सहयोग नहीं। MLA बना तो उसने साफ कह दिया कि मेरे क्षेत्र में मत आइए, अगर आप आएंगे तो माना जाएगा आपने जिताया, हम अपने बलबूते पे जीतेंगे। ये सच्चाई है कि हम पहुंच जाते तो 20,000 से जीत जाता, अब ऐसे 12-13,000 से जीत गया। आप ये कह रहे हैं कि आपके मित्र राज्यसभा में पहुंचे तो उसमें आपका कोई हाथ नहीं, आपके परिवार के लोग पार्टी में पोजीशन पर पहुंचे, MLA बने तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं?
कार्यकर्ता ही नहीं, अभी जनेश्वर मिश्रा ने ही नाम पेश कर दिया कि राज्यसभा का नेता रामपाल को होना चाहिए। मेरे विरोध के बावजूद हम जनेश्वर मिश्रा को बनाना चाहते थे, लेकिन जनेश्वर ने कहा कि नहीं, सबसे बेहतर रामपाल होंगे। तो आप पर आएगा कि आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब इल्जाम भी जनता फैसला कर देती है। फिर अगर इल्जाम है तो फिर जनता हमको क्यों इतना मानती है। अभी आपने जब इंट्रोड्यूस किया मुलायम जी को, तो आपने कहा है कि मामूली से अध्यापक से देश के रक्षा मंत्री बने हैं। अध्यापक के लिए मुलायम मामूली सा शब्द जब इस्तेमाल होता है उनके सामने भी, तो क्या उन्हें कभी दर्द होता है इसके लिए? बहुत बड़ा दर्द होता है, और हम अपने को अब भी शिक्षक मानता हूँ। हम लोग आज से नहीं, कब एमए पास किया, और आगरा यूनिवर्सिटी में लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी में बीए पास करना मुश्किल होता था, तब हमने बीए से अंग्रेजी बीए किया अंग्रेजी, और एमए किया पॉलिटिक्स साइंस में, लेक्चरर बन गए। लेकिन हमें खुशी है कि आपने शिक्षक कह के पढ़ा लिखा तो बना दिया, वरना तो हम अनपढ़ बने जाते हैं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है, और लोग कहते हैं कि आपका रुख अपराधियों की तरफ थोड़ा मुलायम है। हमारी पार्टी में जितने लोग हैं, एक भी अभी तक अपराधी कोई साबित नहीं हुआ, और उसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर हम अपने जज साहब आज बैठे, उनको भी विशेष आमंत्रित करना चाहेंगे, आपको करना चाहेंगे, यहाँ के लोग सुने उनको करना चाहेंगे। हिंदुस्तान के जितने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, एक सम्मेलन बुला लो, और हिंदुस्तान के जितने नेता हैं वो सब आए, और बुरा कोई नहीं माने, और वो सब हमारी पार्टी के बता दे अपराधी, और हम उनकी पार्टी के बता दें अपराधी, और ये तय हो जाए कि इनको टिकट न दिया जाए अपराधियों के इनको। और उसके बाद हम इस बात का गर्व करते हैं, इस बात का हमें विश्वास है कि हम सिद्ध कर देंगे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर सब कहीं अगर 2-4 आपराधिक कहीं भी मुकदमे चले होंगे, तो सबसे कम अगर किसी पे चले हैं तो समाजवादी पार्टी का। जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जो फिगर्स हैं, वहां पर गैंगस्टर्स की 96 सेनाएं हैं, 96 प्राइवेट आर्मीज हैं, जिनमें से 57 ऐसी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण किसी को नहीं है, और जो आज सबसे ज्यादा राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, उन्हीं के सबसे बड़े अपराधी हैं। सबसे ज्यादा देखिए जो फिगर्स आई हैं, सबसे ज्यादा उसमें समाजवादी पार्टी का नाम है। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ। देखिए कुल 96 में से समाजवादी पार्टी के 28 और इस रिपोर्ट को चुनौती देता हूं कि ये झूठ है। लेकिन आप ये मानते हैं? सुनिए क्यों। 1991 में चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा, वो हिंदुस्तान का अपने जमाने का सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डकैत, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। 1996 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा मेरे खिलाफ, सबसे बड़ा अपराधी, जिसने एक फरुखाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की ही हत्या की, और वो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा का उम्मीदवार था मेरे खिलाफ। अभी कानपुर में एक मोहित शुक्ला लड़के का अपहरण किया, उसमें वो पकड़ा गया, और उसके साथ गैंग निकला, पैसा निकला, कारें निकली, और उसके बाद भी मुझे पता चला कि आकाशवाणी से आया है कि ये समाजवादी पार्टी का था। बताओ, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है। ये तो आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपराधी हैं उनका बोलबाला है। उन्हीं जो पार्टियां अपराधीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती हैं, उन्हीं के सबसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप तो ये आप पर ही बार बार लगता है। वो इसे लगाते हैं कि हमारी गरीबों की ताकत है, गरीब की शक्ति जब बढ़ेगा तो कोई बहाना ढूंढेंगे बदनाम करने का। मुलायम सिंह की लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि आपकी वजह से राजनीति में। अरे आपको ताज्जुब होगा जानकर के कि शिवपाल को कहा कि अपराधी है, तो रिपोर्ट मंगाई गई, और रिपोर्ट मांगी तो वहां के इटावा के एसएसपी ने लिख दिया कि शिवपाल मुलायम सिंह के भाई पर कोई आपराधिक कहीं भी इतिहास नहीं है। उसके बाद उस एसएसपी को मुअत्तल किया, इसलिए कि तुमने क्यों नहीं लिखा अपराधी। नहीं, वो अपराधी नहीं। अरे वही अपराधी। जो लोग पुलिस की लिस्ट में डीपी यादव जो अब आपकी पार्टी में नहीं है, या मदन भैया, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, अरुण कुमार, सलीम भाई, फूलन देवी, ऐसे 50 नामों की लिस्ट है जिनका कभी न कभी आपसे, आपकी पार्टी से एसोसिएशन। अब यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अडवाणी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तहसीलदार सिंह अब नाम लेना चाहता, फूलन देवी का नाम ले दिया, फूलन देवी का नाम ले तो नहीं बोलते। अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी से पूछा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैत तहसीलदार सिंह को आपने मुलायम सिंह के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से लाया था?
क्या अटल बिहारी वाजपेयी से भी पूछा था आपने कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा कातिल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के उससे चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ। डीपी यादव जब समाजवादी पार्टी में था तब तो अपराधी था, अब देवता हो गया। जब समाजवादी पार्टी में तो अपराधी, अब देवता है। अब देवता है, आप पूछते नहीं, जिस पार्टी में उसको पूछते नहीं कि हमने तो निकाल दिया, हमने औरों को भी निकाल दिया, बहुतों को टिकट नहीं दिया, जिनका लगा शक भी हुआ। जहां तक रमाकांत का सवाल है, पार्लियामेंट का मेंबर है, आपको पता नहीं पट्टीदारी का उसका झगड़ा रहा, उसी में जितने गलत केस लगा सकते लगे, लेकिन किसी केस में नहीं फंसा पाए। आप मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? आपके माध्यम से, जज साहब के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को, आए एक मंच पर और खुल करके मुलायम सिंह के खिलाफ बोले, हम उसके खिलाफ बोले और कोई बुरा न माने, तो हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल पता चल जाएगा कि अपराधियों की पार्टी कौन है। इसको कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने लोकसभा में भी कहा ये बात। आज वही लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गैंग, आप जो कह रहे हैं बहुत सच्चाई है। एक ऐसा पकड़ा गया है अपराधी जिसको सीबीसीआईडी की जांच के आदेश दे दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको बचाया है और एक मिनिस्टर ने उसकी रिकमेंडेशन की और दिल्ली की पुलिस, बंगलोर की पुलिस ने उस पर केस बताए हैं कि 22 गैंग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और वो एमएलए है। अब पता लगाओ किस पार्टी का एमएलए है वो। आपको तो पता ही होगा, जनता को बता नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम इसे बताएंगे उसका महत्व, इन अपराधियों का महत्व बढ़ाने से क्या फायदा। जहां तक फूलन देवी के सवाल है, तहसीलदार 3 साल में छूट गया, माधव सिंह 3 साल में छूट गया, मलखा सिंह 4-5 साल में छूट गया। एक बेचारी फूलन देवी गरीब और जिसके साथ बहुत कुछ हुआ, जो कुछ हुआ उसका तो नहीं हम जाना चाहते। 14 साल की उम्र में उसको पकड़ ले गए और उसकी जीवन बर्बाद किया और 11 साल जेल में रही, उसकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं था। और एक महिला, तो मानवीय दृष्टि से मैंने उसको छोड़ दिया, और जबकि ये सब छोड़ दिए थे राजाओं महाराजाओं ने, उनका नाम कोई नहीं लेता। आप पर आरोप इसलिए लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ऐसे एलिमेंट की मदद ली जाती है। हम नहीं ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही ले रहे हैं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव तो गुंडों के सरदार हैं। उसका राम संदास बहुत बढ़िया जवाब दे देंगे, वो हम नहीं दे पाए, राम संदास दे देंगे। हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कभी बुला लेना, और इनके बारे में नाम भी नहीं लेता हूं, कभी नाम नहीं लिया मेरा। आप उनको इतना छोटा समझते हैं कि उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री बना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री बहुत आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे, पता नहीं चलता कहाँ है। मुलायम सिंह जी, जिस समय 14 महीने पहले वाजपेयी की सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय आपकी बार बार ये कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना ले। उसके बाद 3-4 महीने तक आप कहते रहे कि कांग्रेस आप आए, सोनिया गांधी आप आए, सरकार बना लें, प्रधानमंत्री बन जाए, हम समर्थन देंगे। लेकिन जब बनने का मौका आया तो आपने नीचे से कुर्सी खींच ली। मैं नाम कभी नहीं लिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, मैंने नाम कभी नहीं लिया। ये जरूर कहा कि हर कीमत पर सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हटाएं, ये देश के हित में है। जब आपने तब हमने जब ये सवाल रखा तो कांग्रेस पार्टी ने हमको उल्टा जवाब दिया कि मुलायम सिंह के कहने पर हम कभी भी सरकार को नहीं हटाएंगे, अपने आप सरकार गिरेगी और अपने बोझ से गिर जाएगी, तब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अभी हम सरकार नहीं गिराएंगे। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐन वक्त पे धोखा दे दिया आपने कांग्रेस पार्टी को। अगर धोखेबाज कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर इतिहास को ले, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, लंबा नहीं जाना जाएगा, चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, और उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो देवे गौड़ा को धोखा दिया। उसके बाद गुजरात साहब की सरकार बनी तो हमारी संयुक्त मोर्चा में हम सबको धोखा दिया और चुनाव करवा दिए कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं मुलायम सिंह जी कि राजनीति के अखाड़े में आपने ऐसा धोबी पाट लगाया कि सब विरोधियों को चित कर दिया। दूसरों को गाली देने में बड़ी माहिर हो गई कांग्रेस पार्टी। पहले हम सोचते थे कि बीजेपी और आरएसएस है झूठ और अफवाह फैलाने में, अब तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को हरा दिया है झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में। मुलायम सिंह जी, कांग्रेस को धोखा दिया आपने, ये बात सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे, ये बात आपके सहयोगी रहे हरकिशन सिंह सुरजीत कह रहे हैं, ये बात लालू यादव कह रहे हैं, ये बात सीपीआई के लोग कह रहे हैं।
अब सुजीत साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कह चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हमसे बुजुर्ग हैं और हम जब किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत दिनों के लिए अलग भी हो जाए, बहुत दिनों तक सुजीत साहब और हम अलग रहेंगे नहीं, अगर अलग भी हो जाते हैं तो उनके बारे में आज कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वरना सुजीत साहब की बात जो कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। कम से कम इतना तो बता दी जनता को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुरजीत जी सारे पूर्वाग्रह छोड़ करके सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम अड़े हुए थे। अब ये सुरजीत साहब ही बताएंगे कि सोनिया जी को ही क्यों अड़े थे, लेकिन हम सबने मिलकर के तो ज्योति बसु का ही नाम तय किया था। और ये भी सही है कि पॉलिट ब्यूरो में भी सर्वसम्मति से आपकी ज्योति बसु का नाम था। अब छिपा ले जाए कोई तो उसमें मुझे अब उनकी पार्टी का सवाल है। और ज्योति बसु ने भी स्वीकार कर लिया, हम तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। ज्योति बसु तो कहानी के मुलायम ने बनने दिया, सोमनाथ चटर्जी ने कहानी के मुलायम ने बनने दिया। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने नहीं बनने दिया, तो ये तो उसका प्रचार है, दुष्प्रचार है। नहीं, सिर्फ दुष्प्रचार नहीं, वो कहते हैं कि जब मुलायम सिंह जी को हमारी मदद की जरूरत हुई तो उन्होंने मदद ले ली। 1991 में सरकार बनानी थी, हमारी मदद ले ली। रक्षा मंत्री बने तो हमारी मदद से बने, लेकिन जब हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो हाथ पीछे की। हमारी मदद कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। सन 91 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऑन रिकॉर्ड पर मेरा भाषण है, जब तिवारी जी ने कहा कि एक दिन का समर्थन हमारा है कुल मुलायम सिंह सरकार को, तो मैंने कहा एक का भी मत दीजिए। मैंने किसी का समर्थन नहीं मांगा। हमने इस देश में लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, और संविधान को रक्षा करके, कानून की रक्षा करके अयोध्या की हिफाजत हमने की है। और इस सिद्धांत को जो स्वीकार करता हो वो हमें आज सदन में समर्थन दे। हमने किसी का समर्थन न मांगा था, उन्हें समर्थन दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, न मांगा था और न हमने किसी से सदन के अंदर कहा था। हमारा भाषण ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा का। लेकिन जब रक्षा मंत्री रहे आप यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, वो तो कांग्रेस की मेहरबानी से रहे मुलायम सिंह। उस समय भी आपको याद होगा कि हमको पता भी नहीं चला संयुक्त मोर्चा के साथियों को, और उस समय नरसिंह राव जी महामंत्री भी थे, हट नहीं पाए थे, और नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो अध्यक्ष भी थे। उस समय नरसिंह राव जी ने राष्ट्रपति भवन में लिख के दे दिया कि हम सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार को यहाँ समर्थन नहीं देंगे, और जो धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी उसका हम समर्थन देंगे। उस समय भी हमने कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा था। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बन जाती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खत्म कर देते, और चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए उत्तर प्रदेश में अस्तित्व का सवाल था, इसलिए उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। अस्तित्व का हमारा सवाल नहीं, हमारा है सिद्धांत का सवाल। 1990 में जब मैं मस्जिद की हिफाजत की थी और हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, उस समय भी पूरे देश में कहा गया था मुलायम सिंह खत्म हो गया, और कई एडिटोरियल आए थे समाचार पत्रों में, उसमें लिखा गया था मुलायम सिंह का राजनीतिक वनवास। लेकिन हम सिद्धांत पर अड़े रहे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी देश की एकता रखना। आपने जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया था तो ये कहकर बनाया था कि अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी उसका हम समर्थन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जब बनाया था, जब मार्च अप्रैल मई 3 महीना पिछले साल, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हटाई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो मैंने शुरू में भी कहा था, सरकार तो बदनाम हो गई, लेकिन कांग्रेस की गलत नीति के कारण आरएसएस बहुत मजबूत हुई। आरएसएस के सारे राज्यपाल बैठ गए, वाइस चांसलर बैठ गए यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत जगह। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि इस तरह का मौका दिया जिससे राज्यपालों की नियुक्तियां हुई और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। मुलायम सिंह जी, उस सरकार को रोकने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए वैकल्पिक सरकार बनाने पूरी बात में होता, तो जब मोर्चा बना तो मोर्चा में सबसे पहले हमने लोगों ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस पार्टी से कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराए। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा और तीसरी शक्ति मिलकर के हम लोग ऐसा माहौल पैदा करेंगे देश की जनता के बीच जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार हटे। और फिर 29, 30, 31 जनवरी में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ समाजवादी पार्टी का। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्ताव पास किया है कांग्रेस, बीजेपी विरोधी और कांग्रेस विरोधी तीसरा एक मोर्चा बनेगा, शक्ति खड़ी करेंगे। उसी के चलते 20 फरवरी को हरकिशन सुरजीत ने मावलंकर हाल में
तीसरी शक्ति के लिए एक बैठक बुलाई जिसमें सभी नेता हाजिर हुए और प्रस्ताव पास हुआ कि अब देश में तीसरी शक्ति बनाई जाएगी। अब कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार हटाने में मदद करे। आप कह रहे हैं कि सुरजीत जी भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार नहीं गिराएगी। अब कोई आशा नहीं रही है और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही बीजेपी बढ़ी है। लेकिन फिर क्यों बदल गए वो? अब वो उनको पूछिए। हम तो आज जनता की अदालत में और जज साहब के सामने सही सही बोल रहा हूँ। आपके सहयोगी लालू यादव भी बदल गए। अभी वो पूरे अभी नहीं बदले। लालू जी तो कह रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा मजबूत रहेगा। ये लालू जी तो बार बार कहते रहे कि कांग्रेस को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने भोपाल में भाषण दिया है कि कांग्रेस पार्टी की कृपा पर हम बिहार की सरकार नहीं चलाएंगे और हम ऐलान करके जा रहे हैं कि आप तीसरी शक्ति बनाएंगे और वो होगी बीजेपी कांग्रेस विरोधी। मुलायम सिंह जी, वो तो आज भी सोनिया गांधी को देश की बहू बताते हैं और आज भी वो कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। अब वो उनका तो पहले समझौता है कांग्रेस पार्टी से। लालू जी का कांग्रेस पार्टी से पहले ही समझौता हो चुका था और 98 का चुनाव लड़ा है, लोकसभा को मिलके ही लड़ा था। तो लालू जी का तो कांग्रेस पार्टी से था। हमारा मोर्चा है तो मिनिमम कार्यक्रम बनता है। इस मुद्दे पर मान लीजिए अलग अलग राय भी हो तो बनी रह रहा है, उसको छोड़ देंगे। बाकी हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा रहेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें अकेले पड़ गए हैं। सुरजीत जी भी साथ में नहीं है, लालू जी भी साथ में नहीं है, डीएमके बीजेपी के साथ चली गई है। समाजवादी पार्टी जब अकेले चली जाएगी, अकेले रह जाएंगे तो और मजबूत होगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी में आपको चुनना हो तो कौन बड़ा विरोधी है आज की तारीख में? हमारे दोनों विरोधी हैं, लेकिन हमारा निशाना है बीजेपी। बीजेपी ने देश को बर्बाद किया 13 महीना में और 45 साल में बर्बाद किया कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी से इसे मेरा विरोध है कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से ही बीजेपी को ताकत मिली है और बीजेपी को देश से जब तक नहीं हटा लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई को जारी रखेगी। तो उस लड़ाई में आपको कांग्रेस की मदद तो लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुद ही मिली है बीजेपी से। पूरी साजिश है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की कि तीसरी शक्ति न बनने पाए देश के अंदर। मुलायम इसे चाहते बीजेपी रहे और कांग्रेस रहे। मुलायम सिंह जी, आरोप ये लग रहा है कि आप पावर शेयर करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती थी और आप चाहते थे कोलिशन बने तो उसमें रक्षा मंत्री बन जाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये शर्त रखी थी। हमने न डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शर्त रखी तो कुछ लोगों तो छाप दिया प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हम प्रधानमंत्री कतई नहीं बनना चाहते थे, हम ज्योति बाबू बनाना चाहते थे। मिली जुली सरकार बनती तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, उस मिली जुली सरकार में हम अपने लोगों को भेजते, उस मिली जुली सरकार में हम मंत्री नहीं बनते। लेकिन अब तो मिली जुली सरकारों का जमाना खत्म होता लग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे। एक भी की नहीं दम चलेगी, दोनों की दम टूट जाएगी। किसी को बहुमत मिलने नहीं वाला। दोनों घटेंगे और तीसरी शक्ति के बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी तो बढ़ के आनी है। तीसरी शक्ति तो मुलायम सिंह जी अब कहीं है नहीं। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ चले गए, डीएमके दूसरी तरफ चली गई, सीपीएम तीसरी तरफ चली गई। अरे चुनाव से पहले ऐसा ही तीसरी शक्ति का होता है, चुनाव खत्म होता तो तीसरी शक्ति आ जाती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को एक सीट नहीं मिलेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी। ऐसा है कि जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है उसकी बराबर के हमारे यहाँ 32 अध्यक्ष हैं जिला के और 3200 उससे बड़े हैं कि 3200 ऐसे अध्यक्ष हम आपको दे देंगे संख्या, वो जीत भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। और इसलिए उसका जवाब हम इसे नहीं देंगे कि न वो जीत सकता है न जिता सकता है। अगर कांग्रेस से ऐसे लोग जो जीते हैं और जिन्होंने जिताया है, शरद पवार जैसे लोग अगर आपके साथ आना चाहेंगे तो उनकी मदद लेंगे? अब वो ना, उनकी पार्टी के बारे में अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बिना कुछ किए तो कहते मुलायम सिंह का हाथ इसमें चंद्रशेखर जी का हाथ है और हमने हाथ लगा दिया तो शायद कुछ बढ़ जाए तो हम लगाएंगे नहीं हाथ। अभी जो शरद पवार ने मुद्दा उठाया है वो ये है कि सोनिया गांधी चूंकि विदेशी मूल की हैं इसलिए उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। अरे हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के नाक पकड़ी, उन्हें सीधी पकड़ ली। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को चारों तरफ से संकट जब उनके ऊपर गहराया था तो आपने उनको अपने हृदय से लगा करके, मतभेद होने के बावजूद हृदय से लगा करके उनकी सरकार दोबारा बनवा दी और आज उसी शख्स ने
आपको धोखा दे दिया। मैंने अपने जीवन में तय किया है कि धोखा देंगे नहीं, धोखा खा लेंगे। और दूसरा, जहां तक कि लालू जी का है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में रहेंगे। मुलायम सिंह जी, लेकिन सच तो ये है कि लालू जी और आप में आजकल बातचीत भी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से कतराते हैं। एक घंटा होती है टेलीफोन में, थक जाते हैं दोनों। कांग्रेस वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आजकल मुलायम सिंह जी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, गरीबों को कांग्रेस के खिलाफ फड़का रहे हैं। हम तो हमेशा इसूल के लिए लड़े, जात और धर्म के नाम पर नहीं। हम लड़ रहे हैं देश की एकता के लिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा मुलायम सिंह इसी तरह से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वो तो भाषा आजकल कांग्रेस पार्टी की कई नेता हैं वही भाषा बोल रहे हैं जो मेरे बारे में बाल ठाकरे बोलते हैं, या आरएसएस बोलती है, या बीजेपी बोलती है। पंचमढ़ी में उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके कहा कि मुलायम सिंह यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल है। जब जब हमने किसी को वायदा किया है वो वायदा पूरा किया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जरूर चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, समर्थन दिया, धोखा दिया। फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया चौधरी चरण सिंह को, समर्थन वापस दिया। चंद्रशेखर जी का वापस दिया, गुजराल साहब का वापस दिया, देवेगौड़ा का वापस दिया, हमारा उत्तर प्रदेश में वापस दिया। तो ये तो चरित्र कांग्रेस पार्टी का जरूर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समर्थन देकर के अपना वायदा पूरा नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहती है आपका भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव परंपरागत तौर पर एंटी कांग्रेस है, इनके अंदर पहली जो दुश्मनी है वो कांग्रेस की है। बी टीम है बीजेपी की कांग्रेस पार्टी, ये सच्चाई है। अब जितने बंटवारे, हम उधम सिंह नगर को कहते हैं कि नहीं बटना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक है। इसी तरह से वनांचल को लेकर के समाज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक है। छत्तीसगढ़ में बंटवारा हो रहा मध्य प्रदेश का, दोनों एक है। कांग्रेस का आरोप यह है कि जहां जहां आप थे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ हुई, वहां पर फिर खाता क्यों नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का? ये चिंतन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, वहां खाता भी नहीं खुला। अगर हम नहीं होते तो और अपने आप ही हम और लालू प्रसाद जी नहीं होते तो बीजेपी 5 साल के लिए अटूट बन गई होती सरकार की, तो अटल बिहारी सरकार अटल हो जाती। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में मदद की, उन्होंने आपको केंद्र में रक्षा मंत्री बनने में मदद की, इतनी ताकत दी, उसके बावजूद रिजल्ट इलेक्शन का ये रहा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। तो क्या वो बीजेपी को दे देते समर्थन? हम तो समर्थन कभी नहीं मांगने गए थे, कभी भी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का भी समर्थन नहीं मांगा था, कांग्रेस का भी नहीं मांगा था। मैंने कहा था कि जिसको धर्मनिरपेक्षता विश्वास हो वो हमारी मदद करे। अगर आज नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बनी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं? ये तो मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब भी बहुत कुछ लोग हैं जो प्रो बीजेपी हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो आप मिलते रहते हैं उनसे? हम तो कभी नहीं मिलते रहते, जब उनको जरूरत पड़ती तो वो मिलते हैं या बुलाते हैं। तो उनको आप प्रो बीजेपी मानते हैं कि एंटी बीजेपी मानते हैं? हमको उनको प्रो बीजेपी नहीं मानते, और उनको मैंने कह भी दिया है कि कैसे संभाल सकेंगे आप, संभालना। आपकी पार्टी के अंदर प्रो बीजेपी की भरमार है। उनके सलाहकार उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं? हाँ, वो तो हैं, वो प्रो बीजेपी हैं जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार अमती कराइए, वो प्रो बीजेपी है। और प्रो बीजेपी का कई ऐसे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक नेता ने मीटिंग बुला के कहा कि साइकिल हराओ, मुलायम सिंह हराओ और बीजेपी जिताओ, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता है। और बहुत बड़ा नेता है, और इतना बड़ा नेता, उनमें से एक बहुत बड़ा नेता है जो 4 दिसंबर को राष्ट्रपति से हमले रहे थे कि मस्जिद गिरा दी जाएगी, और वही कांग्रेस पार्टी का नेता कल्याण सिंह जी के यहाँ लंच कर रहे थे, और 2 लोगों का अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ले ली, और बाहर निकलते ही कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पर, अब मस्जिद को कोई खतरा नहीं। आप अर्जुन सिंह जी का नाम लेने से कतरा क्यों रहे हैं? हम नाम नहीं लेने से कतरा रहे हैं कि जरूरत नहीं है, इसलिए कि सभी लोग समझ रहे हैं। 6 महीने पहले तक तो आप ही कांग्रेस के पीछे घूम रहे थे कि आप सरकार बना लीजिए, हम आपको समर्थन कर देंगे। हम कभी पीछे नहीं हुए, हम सिद्धांत पे चल रहे हैं, हम इसूल वाले लोग हैं। इसे आज भी हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक दिन भी न चल रही बीजेपी को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब कांग्रेस पार्टी भी आपको अपना सियासी हरीफ मानने लगी है, तो अब ये भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए
आने वाले वक्त में आपकी क्या योजना है? हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं सकेगी। लड़ सकती तो आज नंबर 1 की ताकत ही नहीं बन सकती थी। उसकी कमजोरियों से, उसकी गलतियों से ही तो बीजेपी आई। बताइए किसने ताला मूर्तियां किसने रखवाई थी, ताला किसने खुलवाया, चबूतरा किसने बनवाया, मस्जिद किसने गिरवाई? और मस्जिद गिरने के बाद 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई 3:30 बजे 1992 को। और मस्जिद गिरने के बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई दिल्ली की कांग्रेस के हाथों में। उसके बाद हम पूछा चाहते पूरे देश की जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कि दोबारा ईंटें आकर क्या नया मंदिर, नई मूर्ति कैसे रख दी गई? कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस के पीछे आना पड़ेगा। उन्होंने बहुत मदद कर दी। आगे होले चाहे पीछे होले, पहले हटाए तो हमें इसमें दिक्कत ही नहीं। हम तो पीछे भी हटने को तैयार हैं, आगे चलने को भी तैयार हैं। कि वो तो बार बार कह रहे कि हम इस सरकार को तब तक नहीं गिराएंगे जब तक ये अपने आप नहीं गिर जाती। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो गिरनी है, वो नहीं गिरेगी तो उनके सहयोगी गिरा देंगे जो आज उनके साथ हैं। चाहे ममता गिराए, चाहे जयललिता गिराए, चाहे समता गिराए, कोई न कोई तो गिरा ही देगा। चाहे अकाली दल गिराए, तब कांग्रेस क्या करेगी? वो तो गिर ही जाएगी सरकार अपने आप। तब आप कांग्रेस को समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए? कांग्रेस को समर्थन फिर तो सोचना पड़ेगा हमको क्या करना चाहिए। अभी तो हम कांग्रेस को दे सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस चाहे भी तो कैसे गिराएगी? नंबर तो नहीं है उनके पास। सरकार बनती नहीं, उसी दिन नंबर थे, बनवाई कैसे सरकार? सरकार किसने बनाई? राष्ट्रपति से जब हम मिलने गए, सुजीत साहब भी मिलने गए, सभी दल के नेता मिलने गए, हम क्या है 3 दिन की रुकी, 4 दिन रुकी, हम बहुमत देंगे। और बहुमत था और जयललिता इंतजार करती रही और सोनिया गांधी गई राष्ट्रपति से और क्या आई कि हमें सरकार नहीं बनाना, और पैसे कह दिया तो राष्ट्रपति मजबूर हो गए बनाने के। सरकार कितने बनवाई? सरकार तो उसी दिन नहीं बन सकती थी बीजेपी की, उस दिन गिनती थी। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस उसको चलाने में इंटरेस्टेड है। अब चलाने में इंटरेस्ट ये है कि उसको मौका कब, उसकी पार्टी को कब लाभ हो। हमारा कहना है कि देश, गरीब, किसान, छोटे छोटे उद्योग ये सब बर्बाद हो रहे हैं। एक एक दिन सरकार चलने से नुकसान होता चला जा रहा है। ये फॉर्मूला आज वंदे मातरम के नाम पर, सरस्वती वंदना के नाम पर ये भड़काऊ बेमजों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो समस्याएं और बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते। लेकिन अगर ये सरकार गिर जाती तो वो सूफी संत के यहाँ ये हमला करने जाते हैं रथ लेकर के कर्नाटक में। नहीं, लेकिन गिरेगी कैसे? उसका कोई फॉर्मूला तो आपके पास होगा। वो आए तो सामने, वो तैयार बैठे गिराने के। संख्या आज भी है, संख्या आज है गिराने की, पूरी संख्या है गिराने की। नहीं, जनता को बता दीजिए कैसे। अब जनता को बता देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। हाँ, वो तो हो जाएगा अचानक। भारतीय जनता पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं। आपने पाकिस्तान के लिए कहा कि उसे 2000 करोड़ रुपए की मदद दे देनी चाहिए भारत को। ऐसा है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मेरी तारीफ करने लगेगी, समझ ले उसी दिन हम कोई गलती कर रहे हैं। और जब तक कि हमारे विरोध में बोलेंगे तब तक समझ लेना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण पहली बार चीन और पाकिस्तान और अमेरिका तीनों एक जगह खड़े हो गए। और बम विस्फोट के कारण हमारे विरोधी ज्यादा दुनिया के अंदर हो गए। ऐसे मौके पे मैंने कहा कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने के लिए इस वक्त जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कमजोरों की मदद करने की रही है, तो कुछ पाकिस्तान की मदद करो। जिस पाकिस्तान के लोग हम पर हमला करते हैं, जिस पाकिस्तान के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके टेररिज्म को हिंदुस्तान में बढ़ावा देते हैं, जो ISI के माध्यम से यहाँ पर बम विस्फोट कराते हैं, मासूमों को मारते हैं, उसी पाकिस्तान को हम लोग मदद दे दें? हम कहते हैं कि ये मदद कीजिए, तो हम हो जाते देशद्रोही बाल ठाकरे के नजरों में और बीजेपी नजरों में, विश्व की नजरों में। और जब अटल जी ये काम करते तो वो देशभक्त हो जाते हैं। अभी मुसलमान ये क्या क्या कहेंगे? अभी मुसलमानों को देंगे गाली और प्याज खाएंगे ईरान का। बताओ, ईरान में प्याज किसने पैदा किया? मुसलमानों ने पैदा किया। पाकिस्तान जो गलती कर रहा है वो गलती क्या भारत भी करेगा? पाकिस्तान की गलती को सुधारने के लिए हम ये काम करें, दोस्ती करें, तो पाकिस्तान में फिर बढ़ावा दे नहीं सकते उग्रवादियों को। बाल ठाकरे तो कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलने देनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को। यहाँ पर बाल ठाकरे के चल जाए तो उग्रवादी तो फिर यहीं बहुत से पैदा हो जाएंगे अपने आप। यहाँ होने ऐसा काम ही कर रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कला है, संस्कृति है, आपका हमारा आना जाना है सब मिल करके,
उनको बाल ठाकरे क्या, इनको तो मुसलमानों के खिलाफ एक भरा हुआ है नफरत, और यही आरएसएस की भरी हुई नफरत। 7-7 साल के बच्चों को शिशु मंदिरों में पढ़ाया जाता मुसलमानों के खिलाफ। आपने एक बयान दिया था कि इस सरकार की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो RAW है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ये सही है कि जैसे लालू प्रसाद जी को फंसाया गया है, उसी तरह से मुलायम सिंह को फंसाने के लिए पूरे षड्यंत्र लगातार जब से ये सरकार बनी तब से है। खुद प्रधानमंत्री ने बयान देकर के कहा कि हमने जांच कराई है, इस तरह की कोई जांच नहीं हो रही। जब उन्होंने अटल जी ने कहा तो मुझे भरोसा हुआ कि शायद न हो, पहले तो हो रहा था, शायद अटल जी को जानकारी नहीं होगी कि उनके कुछ और लोग हैं। अटल जी के बारे में तो मैंने सुना, वो तो नहीं थे इसके पीछे, और लोग पीछे थे। आप क्या गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? गृह मंत्री से भी ज्यादा एक दूसरा है, उसका भी नाम जनता को बता दीजिए। जनता जानती है, जो लालू जी के पीछे पड़े लोग। आप रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं? रक्षा मंत्री नहीं, समता पार्टी के सब लोग लगे हुए हैं। और समता पार्टी कहाँ ले जाके रख देगी अटल जी को खुद ही पता चल जाएगा। आप इटावा में एक पहलवान और टीचर रहे, इज इट? तो आई वांट टू से कि दिल्ली में और सारे देश में, हिंदुस्तान में डिस्करेज हो रही है कुश्ती, तो आई लव कि कुछ इसका परफॉर्मेंसेस आप बढ़वाइए। हिंदुस्तान का सबसे किसी गांव बड़ा दंगल लगता है पहलवानों का, तो उत्साहित करने के लिए हमने अपने गांव दंगल लगातार शुरू किया है दंगल महाशिवरात्रि का। उसमें पहलवान आते हैं, और अब भी हमारे गांव दंगल लगने से आसपास और आपके दिल्ली से लेकर के पहलवानों में बहुत जबरदस्त प्रोत्साहन हुआ है। मुलायम सिंह जी, एक जमाने के जो रेसलर थे, पहलवान थे, ऐसे मुलायम सिंह को अब बड़े सुरक्षा चक्र के साथ चलना पड़ता है, सुरक्षा कर्मी बहुत सारे हैं उनके साथ। अब ये तो मुश्किल हो गया है कि अब इसके बारे में जब आप जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री ही कहते हैं कि हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, तो वो उनकी बात पे हम अविश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते, क्योंकि वो इस वक्त गृह मंत्री है तो एजेंसी सब उनके पास हैं, तो उनको सूचनाएं मिली होंगी, सच भी है। या हमारे गृह मंत्री देश का सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम लोग बेचारे, हम लोग भी जितना सुरक्षा मिल सकती है, हम भी अपना सुरक्षित रहना चाहते हैं। अब के जो रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज फर्नांडिस, वो जब जनता की अदालत में आए थे, उन्होंने कहा था कि जो पूर्व रक्षा मंत्री थे और ऐसे बहुत सारे नेता, उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तामझाम के लिए सुरक्षा रखते हैं। क्या तामझाम नहीं, हम तो इससे परेशान हैं कि हम अकेले में किसी बैठ भी नहीं सकते हैं, ये तो सब घेरे ही रहते हैं हमको, इससे परेशान है। लेकिन आज के समय में कुछ मजबूरी है। अब वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात दूसरी है, वो तो सब जगह जा सकते हैं, मोरारजी से भी जा सकते हैं, चौधरी चरण सिंह से भी जाते हैं, अटल जी से भी जा सकते हैं, मुलायम सिंह से भी जा सकते हैं। तो कैसे उम्मीद करें कि जॉर्ज फर्नांडिस मुलायम सिंह भी एक हो सकते हैं? हमने कई बार उनको इशारा किया कि तुम कहाँ बैठे हो, हमने लोकसभा में कहा गलत जगह बैठे हो। हम आप भी कह रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस गलत जगह बैठे हैं। अगर जॉर्ज साहब समाजवादी हैं, आपने वो समाजवादी कहते, तो अभी तत्काल उनको बीजेपी से हट जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पद क्या होता है? हम रक्षा मंत्री नहीं तो क्या देश की जनता में हमारा क्या आज हमें सम्मान है देश की जनता के गरीबों के बीच? अलग अलग समय पर आपको अलग अलग लोगों ने धोखा दिया। कभी आप मायावती से दोस्ती हुई, टूटी, एक जमाने में लालू यादव से दुश्मनी थी, फिर अब दोस्ती हुई, कांग्रेस से। मायावती से दोस्ती नहीं थी, हमारी दोस्ती काशीराम से थी। अगर आप, मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का समर्थन लेकर के भी सरकार बनी, तो सब पॉलिटिकल लीडर्स में कौन सा ऐसा है जिसने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया हो? सबसे बड़ा धोखा हमको नहीं दिया है, गरीबों को धोखा अगर किसी ने दिया इस देश के अंदर, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, तो दिया है बहुजन समाज पार्टी। सबसे बड़ा धोखा। अगर उस वक्त बहुजन समाज पार्टी धोखा न दिया होता तो आज के देश के गरीब किसान अल्पसंख्यकों की तस्वीर दूसरी होती। गरीब को, मुलायम सिंह को धोखा नहीं, इस देश के गरीबों को सबसे ज्यादा धोखा बहुजन समाज पार्टी दिया, जो 2 बार बीजेपी से मिलकर सकती। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज जनता की अदालत में हम एक ऐसे आदमी को पेश कर रहे हैं जो सत्ता से बाहर रहे या सत्ता के भीतर लगातार विवादों में घिरा रहता है, खबरों में बना रहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक साधारण परिवार से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा। जाहिर है जनता उस पर उंगलियां उठाती है, कभी कभी उससे सवालात पूछना चाहती है, उस पर इल्जामात लगाना चाहती है।
आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जनता की अदालत में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जनता की अदालत में हाजिर हो। ये जरा सच पर बता दीजिएगा कि क्या हम अभी तक झूठ बोले? क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा आपके मन में है? ये सच्चाई से आपके सामने कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री बनने का मेरा इरादा नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जिससे गरीबों की एक शक्ति बढ़े। जनता को लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं। आपकी नजर कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है तो कभी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। आज दो हैं दुखी, सबसे ज्यादा किसान और अल्पसंख्यक। इनके दुख दर्दों को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसमें अगर हमारी पार्टी मजबूत बन जाती है तो सरकार मिल जाए या बड़ा पद मिल जाए तो वो हमारा सेकेंडरी है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाना। जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सवाल आया तो यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की। हम पूरी दुनिया को मालूम है सीएम इब्राहिम जाके मायावती को मिले। उनकी कोशिश थी किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट में समझौता हो जाए। अब गुप्त रूप से क्या होता है दिल्ली तो आप जानते हो षड्यंत्र का अड्डा है। बुरा मत मानना, यहाँ पर षड्यंत्र का अड्डा है। षड्यंत्र में हम कभी शामिल रहते नहीं हैं। अब गुपचुप कौन क्या करता रहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो लोग करते रहे उनकी शक्ति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद सारा हिंदुस्तानी सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी। मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसमें सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी। लालू प्रसाद जी थे। उनको तो आपने किनारे लगा दिया। अगर आप मैंने तो नहीं लगा दिया है। वो किनारे लगे हैं तो अपने आचर से लगेंगे, अपने आचर से बचेंगे। उसमें हमारा उन्हें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कभी इरादा नहीं रहा और न हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने कि मुलायम सिंह जी का जो मेन इंटरेस्ट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में सरकार संभालना ही नहीं चाहते। ये बात वो लोग कहा करते हैं, या तो वो अज्ञानी हैं या धूर्त हैं। उन्होंने कहा कि 365 दिन में 180 दिन आप उत्तर प्रदेश में रहे। इससे ज्यादा खैर झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती है। मुश्किल ये है कि आज ये कल्चर है या संस्कृति है दिल्ली की, जो एयर कंडीशन में यहाँ दिल्ली में रहते हैं उनका जन आधार नहीं है तो वो चुगलखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दरवाजों पे जाते हैं, हाजी देते हैं। ऐसे लोग ही कह सकते हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा हम गए हैं तो क्या हिंदुस्तान का 1/6 उत्तर प्रदेश है, उस अनुपात में क्या हम ज्यादा गए उत्तर प्रदेश के अंदर? उन लोगों का कहना यह है कि आज भी अगर मौका मिले मुलायम सिंह जी को चॉइस हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में और भारत का प्रधानमंत्री बनने में, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये तो सवाल अभी है नहीं, न प्रधानमंत्री का सवाल है न मुख्यमंत्री का सवाल है। अगर ये जो मौके आएंगे तब फैसला होगा कि क्या चाहते हैं। इस लायक बना दो मुख्यमंत्री लायक या प्रधानमंत्री लायक, आप सब मिलकर बनाइए तब फिर फैसला करेंगे क्या करना है। मुलायम सिंह जी, ये आरोप आपकी पार्टी के लोग गुपचुप कान में कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय नेता है तो मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, और जनता के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव। सिर्फ एक ही नेता है। परेशानी उनको है कि जहां पर नेता ही नेता है, जनता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं। हमारे पास नेता हैं हम तो कार्यकर्ता भी है, जनता भी है। आपकी पार्टी में जिन लोगों को स्थान मिलता है या तो आपके साथ व्यक्तिगत दोस्ती हो उन्हें, या फिर अगर वो जाति के इक्वेशन से आपके साथ ठीक बैठते हो तो। ये सब गलत है कि जो अच्छा काम करता है हमारी पार्टी को उसको प्राथमिकता दी जाती है और देना चाहिए। एक
अमर सिंह हैं जो बिजनेसमैन हैं, संजय डालमिया हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राज बब्बर हैं जो एक्टर हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये सब इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जहां तक कि अमर सिंह का सवाल है, शायद अमर सिंह के बारे में आपको नहीं पता होगा। एक बहुत साधारण किसान के बेटा हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो आज से नहीं पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तभी कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान था, सभी को मालूम है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने देखा कि अपने सिद्धांतों पर नहीं चल रही है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन ये कह देना कि वो उद्योगपति हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत बिजनेस अपना करते हैं, लेकिन वो भी एक किसान के बेटे हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन हैं भी या वो थोड़े पैसा उन पर अगर हो, तो मुझे खुशी है कि गरीब कभी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, गरीब की लड़ाई कोई साधन संपन्न नहीं लड़ सकता है। तो आज अमर सिंह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक संजय डालमिया का सवाल है, आपको शायद पता नहीं है, संजय डालमिया तो अंग्रेजी हटाओ के आंदोलन में वो जेल गए थे, आंदोलन किया था डॉक्टर लोहिया के जमाने में। तो संजय डालमिया भले ही उद्योगपति हैं, लेकिन आज लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की। जहां तक राज बब्बर का सवाल है, शायद आपको राज बब्बर के बारे में भी नहीं पता होगा। युवजन सभा में काम करते थे, समाजवादी युवजन सभा में काम करते थे, बचपन से ही राज बब्बर समाजवादी हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर हम अमर सिंह को लाते हैं, वो राजपूत हैं, संजय डालमिया को लाते हैं, वो बनिया हैं, राज बब्बर को लाते हैं तो ये कलाकार हैं। जब सब कलाकारों को ला करके सबका पार्टी बनाते हैं तब भी लोगों को ऐतराज, और अगर नहीं लाते हैं तो कहते मुसलमान और यादवों की पार्टी। ये बड़ा मुश्किल है मेरे सामने। मुलायम सिंह जी इसलिए कहते हैं सही काम जब करते हैं कि सबको जोड़ने का काम करते हैं तो कहते उद्योगपति आ गया, कलाकार आ गया, अमर सिंह आ गए। अमर सिंह क्या जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमर सिंह ने इन दोनों कितनी मेहनत की है। मुलायम सिंह जी आरोप इसलिए आरोप लगता है क्या समाजवादी पार्टी के अंदर 18 राजपूत एमएलए हैं। यही कहा जा रहा है कि आप अमर सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, संजय डालमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बनियों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जनेश मेहता क्यों नहीं लेते नाम? जनेश मेहता बहुत बड़े समाजवादी हैं, जात के ब्राह्मण हैं। इसी तरह कपिल देव सिंह बहुत बड़े समाजवादी हैं, कई बार मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, भूमिहार हैं जात के। तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा मौका दिया इस अदालत में। कम से कम ये तो पता चल गया कि समाजवादी पार्टी में सब हैं। मुलायम सिंह ये आरोप तो ये लग रहा है सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह किसान नेता भी हमारी पार्टी के अंदर हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि सारे वर्गों को जोड़ करके, और उन वर्गों को जो 95 सैकड़ा हैं। गरीबों की लड़ाई 5% वो लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में खाते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं और अजय होते तो हम जान ही नहीं पाते क्या। एक वो खुशबू आता है सीसीडी, जिसको आप लोग बता देंगे क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, जिसको सेंट नहीं परफ्यूम। तो एक साथी ने ली तो मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है लंदन, तो उसने कहा कि इसकी कीमत है बहुत छोटी सी 4,500 रुपया। मैंने कितने दिन में इस्तेमाल हो जाती? वैसे तो हो जाती है 15 दिन में, लेकिन हम 10 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ये है 5 सैकड़ा 6। अब ये 5 सैकड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, 5% सावधान हो गया, हमारा 95% बैल के साथ कहीं हल चला रहा होगा। वो बेचारा क्या करे, फसल बोलती नहीं, बैल बोलता नहीं, वो चतुराई जानता नहीं। चतुर वो भी हो जाता अगर दिल्ली में आ जाता। मुलायम सिंह जी आपके आसपास जो लोग दिखते हैं इनके खिलाफ लड़ रहे, तो ये तो जिनके पास शक्ति है, धन शक्ति है, शिक्षा है, इज्जत है, सम्मान है, मकान है, एसी है। देखिए अब ये लोग मुलायम सिंह को पसंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके आसपास जो लोग दिखते हैं, सलीम शेरवानी जिनको आपने मंत्री बनाया, अमिताभ बच्चन जिनसे आपकी दोस्ती है, संजय डालमिया जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही परफ्यूम वाले लोग हैं। लेकिन ये परफ्यूम वाले इतने अच्छे हैं कि गरीबों की लड़ाई तो मजबूत कर रहे हैं। ये कम से कम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय डालमिया आज गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। अमिताभ बच्चन मेरे गांव में जाता, घर में जाता, और गांव के लोगों देहात जहाँ धूल उड़ती है वहां जाके कार्यक्रम करते हैं। और जब लाखों लोग गरीब आता है जिस तक पूरे कपड़े नहीं, तो अमिताभ बच्चन कम से कम गरीबों के बीच जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मुलायम सिंह जी कि आप जवाब को संक्षिप्त रखिए और व्याख्यान ना कीजिए। अब सवाल ऐसे पूछे जाते पूरी बात नहीं रखेंगे तो कैसे समझ में आ जाएगी। न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे बारे में गलत फहमी है, और आप मुझे खुशी है कि आप इस चेयर पे हैं, मुझे खुशी है, वास्तव में दिल से कह रहा हूं। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं
जिससे बहुत हमारे देश की जनता की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर हम ज्यादा कहीं बोल जाएं तो आप अन्यथा न लें। मुलायम सिंह, ये गलतफहमी ये है कि जो साधारण सा शिक्षक था, जो एक गरीब परिवार से आया था, आज उसका लाइफस्टाइल 5 स्टार हो गया है। 5 स्टार होटल में कितने दिन हो गए हैं सरकार में? यहाँ हुए 15 महीने हो गए। 2 बार चाय पियाए 5 स्टार होटल में और 2 बार शादी में निमंत्रण में चले गए। सिर्फ 5 स्टार होटल में जाने की बात नहीं है, आपने जो लखनऊ में पार्टी का दफ्तर बनाया है वो 5 स्टार है और गरीब आदमी को उसमें जाते हुए डर लगता है कि पैर ना फिसल जाए। अगर हमारे दफ्तर सफाई है तो गंदगी से तो हमेशा नफरत होना चाहिए। जिसको अपनी शरीर की गंदगी से नफरत नहीं है, उसको समाज और देश की गंदगी से भी नफरत नहीं हो सकती है। सिर्फ पार्टी ऑफिस के बारे में नहीं लोग कहते, जो आपका गांव है सैफई, वहां जो घर बना है, वहां जो स्टेडियम बना है, वहां जो सर्किट हाउस बना है, जिसकी तस्वीरें अखबारों ने छापी हैं, उन्होंने कहा कि ये भी आपने उस गांव को ही 5 स्टार बना दिया है। ऐसा है कि एक दिन आप सब लोगों को निमंत्रण देते, मैं अपने घर पर किसी को बैठा भी नहीं पाऊंगा, ऐसा तो मेरा घर है अभी। और मुझे शर्म लगती है कि जब मैं बैठ जाता हूँ तो बैठाने कहाँ घर वालों को, वो हमारे जो आने वाले मिलने वाले, वो तो मेरा घर है अभी तक। जहाँ तक ये बना है, ये तो मैंने नारा दिया था चलो गांव की ओर। ये दिल्ली है, दिल्ली में ही क्या गेस्ट हाउस बन सकते हैं? सैफई में गेस्ट हाउस हमने अपने गांव बनाया, उसका नतीजा हुआ कि मैं तो अभी तक नहीं ठहरा, एक दिन भी अभी तक। हाँ, घंटे 1.5 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, कभी नहीं ठहरे हम। लेकिन खुशी की बात है कि अफसर या कोई बड़े नेता वहीं नहीं जाना चाहते थे, अब वो जाने लगे। डीएम नहीं जाना चाहता था, डीएम जाने लगा। डीआईजी नहीं जाना चाहता, डीआईजी जाने लगा। डीजीपी नहीं जाना चाहता था, वो डीआईपी जाने लगा। दूसरी चीज है कि जो स्टेडियम बनवाया है उसका नतीजा ये है कि कम से कम 100-150 लड़के पूरे इलाके के खेलते हैं, तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ रहा है। वरना रोजाना झगड़ा करते थे, अब वहाँ इलाके में कोई झगड़ा होता ही नहीं। और जो अमिताभ बच्चन के नाम पर कॉलेज बनाया आपने, ये अमिताभ बच्चन ने विश्व में एक सम्मान देश का बढ़ाया है। तो हमारे गांव के नौजवानों ने हमसे जिद करके कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम से कॉलेज कर दिया। हमने अमिताभ बच्चन के नाम से वो कॉलेज कर दिया। तो अमिताभ बच्चन ने तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, तो हमारे गांव वालों ने भी अमिताभ बच्चन का सम्मान गांव बढ़ा दिया। तो ये क्या बढ़ा है? और ये जो मकान बन रहा है, जो कहा गया है कि ये आपका घर होगा, ये जिसके सामने आलीशान तालाब है। आलीशान तालाब बन नहीं पाया, बनवाना चाहते हैं अभी बना नहीं है। और न मकान बना भी आलीशान। लेकिन ये एक भतीजा हमारा है, वो अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि अभी तक झोपड़ी में रहा है तो आलीशान बना ले, तो क्या बुरा है? अपनी मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है और अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे बड़े भाई साहब के लड़का वही बनवा रहा। मेरा तो मकान कोई अभी तक था नहीं, अब इटावा में कर लिया हमने। लखनऊ में है नहीं मेरे पास मकान अभी तक। और ये तो आपके विरोधी तो कहते हैं कि नोएडा से लेके बंबई तक बहुत प्रॉपर्टी है मुलायम सिंह जी की। अरे कम से कम दे दें तो कम से कम आधा तो पार्टी को दे दे, फिर हमारी पार्टी बहुत अच्छी बन जाए और बहुतों के इनमें से दे दे। लाए तो कोई लिखा पढ़ी करा दे, कोई अच्छा रहे, नोएडा से लेकर के बंबई तक। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अकेले पड़ गए हैं और आपका हाल ये है कि हम किसी के न रहे और कोई हमारा न रहा। आपकी यादववाद की राजनीति थी, उसको छोड़ करके अब आप ब्राह्मण और राजपूत और अपर कास्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और जब कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती? नहीं। आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट ये ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं। और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा। और हम ये चाहते
कि दलित अकेला न पड़े, ये देश के हित में है। मुलायम सिंह जी, आपको तो फायदा हो रहा है, जितना जुल्म सरकार करेगी उतने ये लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। नफा